जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यसतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो
यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी, जिनकी करुण शरण में बैठ करके हम सब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में कोटशः प्रणाम है। मंदिर प्रांगण में स्थापित समस्त देवी देवताओं को हृदय से नमन वंदन। मंदिर के श्रद्धेय पुजारी जी, पंडित जी, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत जिसका कि प्रतिपादन ही हुआ, जिसकी रचना की गई परम सत्य का निरूपण करने के लिए, कि इन भगवान की कथाओं को, जो भगवान की लीलाएं हैं, उनके नाम रूप गुण धाम की महिमा है, इन सब को सुनते सुनते जब हमारा चित्त संसार के विषयों से विरक्त हो जाए, संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाए और परम निर्मल, परम शांत, परम निर्मल, तो ऐसे शुद्ध शांत निर्मल मन में हम परमात्मा के सत्य स्वरूप का चिंतन करें। इसीलिए इसके दशम स्कंद का नाम ही है निरोध। जैसे हमने एक एक स्कंद का सुना, पहला स्कंद भागवत जी का अधिकारी निरूपण, दूसरा साधन, तीसरे में सृष्टि का वर्णन सर्ग, चौथा विसर्ग कि ईश्वरी सृष्टि में कैसे ये जीव अपनी सृष्टि बना लेता है, भेद की सृष्टि बना लेता है। सारे जगत का परम स्थान परमात्मा ही हैं। पांचवें स्कंद का नाम स्थान। परमात्मा समस्त जीवों का मातृवत पोषण करते हैं, इसलिए छठे स्कंद का नाम पोषण। सातवें का उति, उतयः कर्म वासना, ये सभी जीव अपनी वासनाओं के द्वारा संचालित होते हैं। आठवें स्कंद में मनुओं की कथा, नाम दिया मनवंतर। नौवें स्कंद का नाम दिया ईशानु कथा, जिसमें बड़े बड़े राजा हुए, एक से बढ़कर एक शूरवीर राजा, लेकिन प्रसिद्धि ख्याति उनकी हुई जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिन्होंने त्याग की वृत्ति को अपनाया और जिन्होंने भगवान की भक्ति की। उन्हीं की प्रसिद्धि, उन्हीं की ख्याति विस्तार लेती है। और सोमवंश चंद्रवंश का वर्णन, सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन करते करते भगवान ने भगवान की कथाओं में प्रवेश हुआ दसम स्कंद, जिसका नाम है निरोध। जैसे योग सूत्र कहते हैं कि जो भी योग की साधना का परिणाम क्या है, का योगस चित्तवृत्ति निरोध, कि ये बाह्य जगत की जो भी क्रियात्मक हमारी साधनाएं हैं, जप तप व्रत होम हवन पूजन उपासना कर्तव्य का पालन पारिवारिक सामाजिक, ये जो भी धर्म के स्वरूप हैं, इन सब का फल है कि हमारे चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं। मनो निर्विषयम कृत्वा, कहा मन निर्विषय हो जाए। और जब निर्विषय होकर के मन परम शांत, और वो होता है जब भगवान की हम कथाओं को सुनते हैं। बिल्कुल कथा में अगर मन लग जाए, तल्लीन हो जाए, किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, तो कथा सुनते सुनते मन परम शांत होता है। और ऐसे शांत मन में अगर भगवान के तत्व का ज्ञान दिया जाए तो भीतर वो टिक जाता है। लेकिन अगर मन शांति को ना प्राप्त हो, मन का विक्षेप दूर ना हो, तो उसमें कितनी भी अच्छी बात कही जाए तो वो आपको याद नहीं रहती। भागवत में प्रारंभ ही कह दिया, अगर सुना हुआ ज्ञान भीतर टिकता नहीं, इसका तात्पर्य है कि आपके श्रवण में प्रमाद था। प्रमादेन हतम श्रुतम। अगर हमारा चित्त इधर उधर अभी ध्यान में भटक रहा है, इसके लिए सब अनुशासन बनाया जाता है कि हाँ लोग अनुशासन से कथा को सुने। अगर कहीं मन में प्रमाद है, प्रमादी है, इधर उधर मन जा रहा है, तो शायद अच्छी बात भी कथा में कही गई हो, आपका ध्यान उस पर जाता नहीं, आप विस्मृत कर जाते हो।
ऐसा जब चित्त निरुद्ध हो जाए तब उसमें 11वें स्कंद, जिसका नाम ही है मुक्ति, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जो मुक्ति बिना ज्ञान के, बिना तत्व दर्शन के प्राप्त नहीं होती, तब वहाँ पर तत्व का ज्ञान दिया है। और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके फिर 12वां स्कंद है जिसका नाम है आश्रय। हमें सारे जगत के आश्रय का अनुभव होता है कि वही हमारा अधिष्ठान है, वही हमारे परम आश्रय हैं और कोई आश्रय हो नहीं सकता। और ये तो अनुभव होता है जिसको जिसको आप आश्रय बनाते हो ना, ये सब कहते सब अस्थायी आश्रय हैं। लगता है कि इससे हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इतना तो जीवन में अनुभव कर लिया होगा, जिसको इसको सोचा था आश्रय बनेंगे, कोई आश्रय बनता नहीं, टिकाऊ आश्रय कोई नहीं है। तभी तो मीराबाई की जीवन की अनुभूति है, ऐसे वर को क्या वरूं जो नित जन्मे मर जाए। हम संसार के विनाशी पदार्थों को अपने जीवन का आश्रय बनाते हैं, यही कारण कि उन विनाशी पदार्थों से मिलने वाला जो सुख है, जो शांति है, वो भी विनाशी होती है। अगर आपको अविनाशी नित्य सुख की प्राप्ति करनी है तो आश्रय पकड़ो नित्य को। वही 12वें स्कंद में उस परम आश्रय का अनुभव कराया जाता है, और जो उस परम आश्रय का अनुभव कर ले, समझ लो वही परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति, नित्य तत्व की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे भागवत जी का पूरा क्रम बनाया है, जिसमें भगवान की भी कथा है। भगवता नाम प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के 24 अवतारों के लीला चरित्र, उनके नाम रूप, लीला गुणधाम की चर्चा है। हमारे जीवन का साध्य क्या हो, कम से कम साध्य का निश्चय हो। जो हम संसार में साध्य के रूप में पकड़ते रहते हैं, वो सब साध्य नहीं, सब साधन हैं। परम साध्य हैं भगवान। बिल्कुल इसी को कहा परम पुरुषार्थ। भगवत प्राप्ति की लालसा चित्त में जग जाए तो समझे कि हाँ, हमने कुछ कथा हमारे जीवन में सार्थक हुई। भगवान का वर्णन है, उनके स्वरूप, उनके स्वभाव का वर्णन है कि यही हमारे जीवन के परम साध्य हैं। फिर साधन कैसा हो, तो इसी भागवत जी में भगवान के भक्तों का भी वर्णन किया है। आप देखो, भागवत की कथा सुने तो वहाँ पे अनेकों भक्तों के जीवन चरित्र मिलते हैं, और सबके देखें तो स्थिति अलग है, स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, सबके वर्ण अलग हैं, उनकी परिस्थितियाँ, शरीर अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। यहाँ किसी तो हीन की भावना, हीनता नहीं किसी के प्रति। महात्मा विदुर भी तो हैं दासी पुत्र, कैसे कह दिया कि सनातन धर्म में बड़ी उपेक्षा की गई है। महात्मा विदुर भी हैं भगवान के भक्त, तो महामुनि सुखदेव हैं, 5 पांडव हैं। भक्तों का वर्णन, यहाँ द्रौपदी जी का वर्णन है, प्रहलाद का, असुर कुल में आए हुए प्रहलाद का वर्णन है, तो कहीं ध्रुव जी का वर्णन है, 5 वर्ष की अवस्था में ही 5 महीने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो यहाँ भक्तों का भी वर्णन है, जिससे कि जो हम श्रवण करता, सुनने वाले श्रोता हैं, हमको कोई आदर्श भक्त मिल जाए। जैसे हमारा जीवन है वैसी देखें उनका भी जीवन है। अरे आप रामचरितमानस में अगर आप चिंतन करें, राम कथा, राम जी का ही वर्णन है भागवत जी में 2 अध्यायों में। आप देखो, अच्छा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में रामायण में क्यों, भागवत जी में नहीं है। भक्त प्रहलाद की जो भक्ति है वो बिल्कुल निर्देश करती है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है। आप परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते कि हाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। और लंका में है विभीषण, कही देते हैं कैसे रह रहे, तो कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। ये कभी मत कहना कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। कई बार तो भक्त जो है अपनी कमी को नहीं कहता है, घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम समाज में अच्छे समाज में नहीं रह रहे, कहीं ना कहीं दुनिया में दोष निकालता रहता है। भागवत जी, बिल्कुल भागवत जी का संकेत है कि ये बाहरी जगत की परिस्थितियाँ कभी भी भक्ति में बाधित नहीं होती। हमारे चित्त में प्रभु प्राप्ति की लालसा है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर भक्तों के चरित्र भी है, भागवता नाम प्रोक्तम, जिसमें भगवान के भक्तों, परम भागवतों का वर्णन है।
उसको देख करके हमें भी कहीं ना कहीं एक आदर्श प्राप्त होता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि अगर ये इस परिस्थिति में अगर भक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए इसमें भक्त के भी वर्णन है तो भगवान की भी महिमा का वर्णन है। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने यही प्रार्थना की थी, हे प्रभु हमें वो कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भगवान से प्रीति बढ़े। संसार के विषयों से तो खूब प्रेम करके हमने देख लिया, हमारे हृदय की प्रीति भगवत चरणों में हो जाए, हमारी भक्ति बढ़े, थोड़ा भगवत तत्व का हमें अनुभव हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। और तो और ये मन न चाहते हुए भी संसार के विषयों में लग जाता है, वहाँ से निकल जाए, थोड़ा संसार के विषयों से हमें विरक्ति मिले। भक्ति ज्ञान विराग आप तो भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य बढ़े हमारे भीतर, और साथ ही थोड़ा बुद्धि की समझ भी ठीक हो। विवेको वर्धते महान, हमें महान विवेक की प्राप्ति हो, थोड़ा सही गलत की समझ हो और सही मार्ग पर चलने की हमें सामर्थ्य प्राप्त हो। ये भगवान की भक्ति है, यही भगवान की सेवा है कि ये हमें प्राप्त हो। क्योंकि जब भक्ति ज्ञान वैराग विवेक हमें प्राप्त होता है तो ही कोई कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनं तद्वदाधुना, हम कृष्ण की भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए, उनकी हमें अनुभूति हो। वैसे भगवान हमें प्राप्त हैं, जब तक उनके तत्व को हम नहीं जानते तब तक वो हमें अप्राप्त हैं। अच्छा भगवान कहाँ पर नहीं है बताओ? पूछे कहाँ है भगवान? चलो कहाँ नहीं है तो कहाँ पर है? कहीं दूर हैं, 7वें आसमान पर उतर के आएंगे। भगवान ने पूछा एक ऋषि से, जब वनवास में था तो पूछा कि कहाँ जा कर के रहूं, 14 वर्ष बिताने हैं। तो ऋषि ने उल्टा उनसे कहा, आपको तो संकोच हुआ नहीं, मैं पूछे तो सकुचाऊं कि मुझे आपसे पूछे संकोच हो रहा है कि मैं आपसे पहले पूछूं कि पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ कहाँ पर नहीं हो। जहाँ जहाँ नहीं हो तो वहाँ से छांट करके आपको कुछ घर बता दूंगा। परमात्मा तो सहज सुलभ है, अपनी आत्म स्वरूप ही हैं, अपनी आत्मा रूप ही हैं। उनकी अप्राप्ति में केवल एक ही हेतु है, वो है अज्ञान। जब तक अज्ञान है, उनके तत्व को हमने जाना नहीं, तब तक उनसे दूरी है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हुआ तो लगा कि हाँ ये तो अपनी आत्मा रूप ही हैं। यही गोपियों को भी ज्ञान हुआ था उद्धव जी से, अपनी आत्म स्वरूप परमात्मा का अनुभव करके उनको ये हुआ कि कृष्ण तो कभी गए ही नहीं, वो तो केवल उनकी छाया गई थी, उनका औपाधिक रूप गया था। वास्तविक जो कृष्ण हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने, जो कृष्ण रूपी तत्व हैं वो तो जगत की आत्मा है, मेरी आत्मा है, तो उनका तो हमसे कभी वियोग हो ही नहीं सकता। जैसे पंच महाभूतों से बना ये सारे पिंड हैं, तो क्या शरीर से 5 महाभूत अलग हो सकते हैं? हो कर सकते हो अलग? अगर 5 महाभूतों से शरीर बना हुआ है तो 5 महाभूतों से को अलग कर दो शरीर से, का 5 महाभूत आपने अलग किया तो शरीर नाम की चीज रही नहीं। तो ऐसे ही सारे जगत के अधिष्ठान तो वही कृष्ण हैं, वही परमपिता परमेश्वर हैं, तो उनसे हमारा वियोग हो कैसे सकता है? उनके वियोग में केवल एक ही हेतु है, अज्ञान। अविद्याकृत जो संसार के विषयों की वासनाएं हैं, वो वासनाएं ही पर्दा कर देती हैं। अपने उस स्वरूप के ऊपर ऐसा आवरण पड़ जाता है, उसी को आप वेदांत में सुन लेते हो, 3 शरीर का आवरण है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। आप कह दो 5 कोशों का आवरण है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जैसे जैसे एक एक आवरण हटा वहाँ से ज्ञान के द्वारा, तो अपना जो आत्म स्वरूप है, जो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा ही हैं, उनकी सहज अनुभूति होती है। तब लगता है ये तो नित्य प्राप्त था हमें।
वही सत्य स्वरूप हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए ही, उनकी प्राप्ति कराने के लिए ही भागवत की कथा है। और देखें, भागवत का अगर पूरा सार निकालना हो तो भागवत नाम से ही निकल आता है। संतों ने कहा देखो भागवत है ना, तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। ये चारों जो अक्षर हैं यही भागवत का सार बताते हैं कि भागवत वो ग्रंथ है जिसमें भा माने भक्ति की प्राप्ति होती है, ग माने ज्ञान की प्राप्ति होती है, और व माने संसार से वैराग्य हो जाता है। और जिसको भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो गई, कहा वो इस संसार से, इस भवसागर से त माने तर जाता है। इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकती भागवत की। इसीलिए जब देवर्षि नारद को मिली भक्ति तो दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग अचेत पड़े हुए हैं। कह भी देती हैं, तयाणाम सहचारित्वात्, हमारा सहचारी भाव है, हम तीनों जब स्वस्थ रहते हैं, साथ रहते हैं तो सुखी होते हैं, और अगर कोई एक को भी किनारे कर दे तो। अब देखो रावण का वर्णन अगर देखें तो रावण भी इतना बुरा नहीं है, कम से कम हमसे तो ठीक ही ठाक है। देखो ज्ञान की कोई कमी है नहीं, वेदों पर उसका भाष्य आता है, रावण भाष्य, रावण संहिता है, परम विद्वान है, फिर भक्ति की भी कमी नहीं, भक्ति भी खूब है। ठीक है, भगवान नारायण का से विरोध है, लेकिन भगवान शिव का तो भक्त है ना, जा करके कैलाश उठा लिया उसने। लेकिन कमी है, कहा तीसरे वैराग्य की। दशानन, जिसके 10 मुख हों, और मुख हैं भोग के प्रतीक, जो निरंतर भोग में ही रत रहे, परम भोगी हो जाए, कहा फिर ज्ञान और वैराग्य भी उसकी रक्षा नहीं करता। उसको मारने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, किसके माध्यम से? तो राम जी के पिता का नाम है दशरथ। देखो एक तरफ दशानन है और दूसरी तरफ है दशरथ, और माँ है कौशल्या। दशरथ माने, कहा जिसकी 10 जो इंद्रियां हैं वो रथ हों, मतलब संयमित हों, जिसने अपने जीवन में 10 इंद्रियों को संयमित कर रखा है, और बुद्धि परम कुशल है। किसमें? कहा भगवत कार्य में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो कुशल है, तो वहाँ प्रकट होते हैं प्रभु श्री राम। और ये भोगी वृत्ति जो दशानन है उसका वध करते, संहार करती हैं। श्रीमद् भागवत की एक अपूर्व महिमा है, कारण ये कि ये ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान के निरुपाधिक तत्व का भी वर्णन है, और साथ ही उनके सोपाधिक सगुण साकार का भी वर्णन है। यहाँ प्रश्न पूछा है उनके नित्य निरुपाधिक तत्व के बारे में, सत्यम परम धीमहि, कि वो परम सत्य निरुपाधिक तत्व कैसे हैं, और सहारा लिया उनके सगुण साकार की लीलाओं का। हरि लीला कथाव्राता नंद सत्सुरम, कहा उनकी जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका, उनके सगुण सोपाधिक रूप की जो लीलाएं हैं, उनका सहारा लेकर के अंतःकरण की शुद्धि कराते हुए, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करा करके परम तत्व का अनुभव कराना, ये भागवत जी का प्रयोजन है मुख्य रूप से, जिसके लिए इसमें परम धर्म का निरूपण है, जो कुछ और नहीं, पराभक्ति ही परम धर्म है। जैसे हमने कल भी श्रवण किया, कैसी भक्ति होनी चाहिए, उत्तमा भक्ति कैसी? भक्ति ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ न चाहना भी कहीं ना कहीं एक चाहत बनी हुई है। जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे भक्ति की प्राप्ति हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे वैराग्य मिले, मुझे सत्संग मिले। भक्तिम प्रच रघुपुंगव निर्भराम में ये वरदान चाहता है वो, अर्थात जो भगवान से दूर ले जाने वाली चीज़ें उनसे विरक्ति, और जो भगवान से जोड़ देने वाली हैं उन साधनों की मांग। और उसके लिए सबसे सुंदर साधन है सत्संग। ये सत्संग, ये कथा, समझ लो हमारे जीवन के जो भी धर्म परक जो भी साधनाएं हैं उनका परिपाक है, उनका फल है। अगर आज हम कथा सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, तत्व का चिंतन कर रहे हैं, तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। ऐसे नहीं मिलती कथा सुनने को।
अब वो बात मत कह देना कि कथा तो रोज सुन रहे, कहीं ना कहीं हो रही है। तात्विक चिंतन जो है, तत्व का जो चिंतन है, सीधे अपने स्वरूप में प्रवेश का, ये जन्मांतर के जन्मांतरे वा भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मांतर के हमारे पुण्यों का उदय होता है, इसी के लिए कथा प्रारंभ जब हुई तो भी यही प्रश्न पूछा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। पूछने वाले हैं शौनक आदि ऋषि, और स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ, गोमती नदी का किनारा। लेकिन जो लक्ष्य कहीं ना कहीं मन के भीतर ऋषियों के है, वो है सत्यम स्वर्गाय लोकाय। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए बैठे थे, यज्ञ करने के लिए। तो मूल उद्देश्य था लोक की प्राप्ति, इसलिए इसे कहा गया ये प्रारंभिक कोटि की शुरुआती दौर की कथा है। अगर भागवत जी की शरण में कोई लोक की प्राप्ति के लिए आए तो उसका लोक भी सुधरता है और परलोक भी संवर जाता है। लेकिन कहा ये अभी प्रारंभिक कोटि की कथा है, और बाकी कोई मनोरंजन करने के लिए कथा करे तो उसका नंबर नहीं आएगा यहाँ पर। कहे तो अभी तो वो प्ले स्कूल में चल रहा है, खेल कूद रहा है। वे कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी एक गिरावट कहीं ना कहीं आई कि जो अपने आत्म कल्याण के साधन थे, अपनी मन की शुद्धि के जो साधन थे, उनको हमने कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का साधन बना दिया। उसके लिए अलग चीज़ें हैं, आप लगाओ मंच, स्टेज लगाओ, लेकिन व्यासपीठ नहीं होती। व्यासपीठ का तात्पर्य है जिस पर कोई व्यास स्वरूप बैठ करके कथाओं का विस्तार करें। व्यास मतलब, व्यास कहते हैं दो शैली होती है का, एक कहते हैं समास शैली और एक होती व्यास शैली। समास मतलब संक्षेप करके उसको समझा दें, और व्यास मतलब जो सिद्धांत उनको थोड़ा विस्तार करके जो समझाए, उसको कहते हैं व्यास। तो पावन व्यासपीठ जो है वो शास्त्रों का विस्तार से समझाने के लिए है, भगवान की भक्ति प्रदान कराने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। लोक की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं तो कहा ये प्रारंभिक कोटि की कथा। इसी में एक कथा निकलती है, वक्ता हैं देवर्षि नारद और सुनने वाले हैं व्यास जी। उनका चित्त थोड़ा अतृप्त सा है। देवर्षि नारद आए, उनको भागवत की कथा सुनाई, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया है, 17 पुराणों की रचना कर डाली, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत का भी उन्होंने ग्रंथन किया, लेकिन चित्त में तृप्ति नहीं हुई। तब देवर्षि नारद ने उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाई, और सुन करके उनका हृदय इतना तृप्त हुआ कि तृप्ति को पा करके उन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस कथा को लिख डाला। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भावना आ गई थी लोक कल्याण की। तो भी कहते हैं ठीक है, ये भी उत्तम कोटि कथा नहीं, क्योंकि जब भी कभी आप लोक कल्याण के लिए कथा करो तो ये आयोजकों का अनुभव होना चाहिए, व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं मन और ये देखो इसमें तो कम व्यवस्थाएं, और अगर भारी भरकम कथा हो तो वो जो आयोजक होते हैं वो तो केवल व्यवस्था में ही रह जाते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से अनेकों का कल्याण होता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन शायद उतनी एकाग्रता से अगर सुना नहीं तो वो तत्व में निष्ठा नहीं आती। तो इसको कहा रजोगुणी कथा। ये भी अच्छी कि समाज का कल्याण होता है। इन्हीं कथाओं में से एक कथा है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई, स्थान है माँ भगवती गंगा जी का तट हरिद्वार, शुक्रताल। गंगा जी का तट है, शुक्रताल है, जहाँ पर परम विरक्त शिरोमणि महामुनि सुखदेव जी का आगमन होता है, और राजा परीक्षित जी ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन करके उनसे प्रश्न पूछे। जिनको 7 दिन बाद तक्षक के काटने का श्राप मिला हुआ है, ऐसे राजा परीक्षित अपने सारी राजलक्ष्मी से विरक्त होकर के अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने गद्दी सौंप दी और चल पड़े गंगा जी के तट पर। संतों का दर्शन प्राप्त हुआ, वहीं सुखदेव जी मिले तो उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो पुरुष सर्वथा म्रियमाण है, मरणासन है, उसका परम कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए। और यही मूल प्रश्न लेकर के भागवत जी का प्रारंभ होता है। ये समझ लें, भागवत जी हमारे मरण को सुधारने के लिए हैं
कि ऐसी मृत्यु हो कि दोबारा कभी हमारी मृत्यु ना हो, क्योंकि मृत्यु तब होगी जब जन्म होगा। अगर मृत्यु हुई तो जन्म निश्चित है, और जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। यही जन्म मृत्यु के चक्र को कहते हैं भवसागर का चक्र। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुत दुस्तारे, इस दुष्कर संसार में हमें बार बार आना जाना ना पड़े, इससे कैसे मुक्ति मिले, ये बात पूछी है राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित मोक्ष विषयक प्रश्न पूछते हैं और महामुनि सुखदेव जी उनको मोक्ष विषयक ही उपदेश करते हैं। पर इसका उपदेश भी वही कर सकता है जो परम विरक्त हो। जो अभी संसार के विषयों में अनुरक्त होगा तो अच्छा, कोई खुद बंधा हुआ हो तो क्या वो आपको खोल सकता है? वो कई बार दिखाते हैं ना फिल्मों में, सबको बांध रखा है कहीं पर, अब सब बंधे खड़े हैं, तो कौन खोलेगा? कहा जो बंधन से मुक्त हो। आपका हाथ भी बंधा हुआ है, दूसरे का भी हाथ बंधा है, तो वो नहीं खोल सकता। कोई बंधन से मुक्त हो वही आपको बंधन से मुक्त कर सकता है। ऐसे कोई विरक्त हो जो संसार के विषयों से विरक्त होकर के परमात्मा में ही स्थित हो, परमात्मा में निष्ठ हो, वही हमारा कल्याण कर सकता है। ऐसे महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाती हैं। समझे, यही परम पुरुष, परम कहते हैं महिमा है भागवत जी की। ये मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। केवल संसार की कोई कामनाओं की पूर्ति नहीं, वो तो अपने आप हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी जिसको कुछ नहीं चाहिए होता उसको बहुत कुछ प्राप्त होने लगता है। बस ये है कि भगवान की शरण में हो, आलस में ना पड़ा हुआ हो। इसी कथाओं में इसको कहा गया, ये सत्य गुणी कथा है। ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता का अगर संयोग हो जाए तो भागवत की जो अतुलनीय महिमा है साक्षात प्रकट होती है। श्रोता और वक्ता दोनों कृष्णार्थी हों, मुमुक्षार्थी हों, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जिनके जीवन में हो, संसार के विषयों से विरक्त हों, ऐसे श्रोता वक्ता का संयोग हो जाए तो भागवत का जो परम फल है मोक्ष, वो वहाँ पर उत्पन्न होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों प्रकट हो जाते हैं हृदय के भीतर, और जिसके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हो तो भगवान श्री हरि वहाँ पर निवास करते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि का वहाँ पर निवास हो जाता है। इन्हीं कथाओं में एक कथा और है जो थोड़ी गुप्त रूप से चलती है। स्थान है गंगा जी का तट ही, पतित पावनी माँ भगवती गंगा जी का तट है, हरिद्वार क्षेत्र, जहाँ पर भेंट होती है भगवान से ही भागवत धर्म का उपदेश प्राप्त किए हुए मैत्री ऋषि और भगवान के ही परम भक्त महात्मा विदुर। भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और जब दो भक्त, दो ज्ञानी जब मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है, वो प्रसंग पूरा प्रारंभ होता है तीसरे स्कंद से। महात्मा विदुर ने पूछा है प्रश्न और मैत्री ऋषि उनको उपदेश करते हैं। दोनों भगवान के परम भक्त हैं, भक्ति को प्राप्त हैं, ज्ञान की भी उनको अनुभूति है, लेकिन फिर भी भगवान की कथाएं हैं इसलिए उनका प्रेम है, कथाओं को सुनते हैं। और कथा सुनते सुनते ही इतना भावातिरेक हुआ कि आंखों से अश्रुपात होने लगा। कथा सुनते सुनते भावातिरेक में महात्मा विदुर चल पड़ते हैं और मैत्री ऋषि भी अपने रास्ते चल पड़ते हैं। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं, क्योंकि कोई सांसारिक, यहाँ तक कि मुक्ति की भी चाह नहीं थी। इसे कहा ये त्रिगुणातीत की कथा है। बाकी सारी कथाओं में औपचारिकताएं हैं। कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने भी महामुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया है। जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया है। व्यास जी देवर्षि नारद को करते हैं कि कथा सुनने के बाद कम से कम अपना जो भी अपनी श्रद्धा है, अपनी विनम्रता है, अपनी कृतज्ञता है, वो ज्ञापित करनी चाहिए व्यासपीठ को। लेकिन जहाँ तीनों गुणों से ऊपर हैं, त्रिगुणातीत हैं, तो वहाँ कोई औपचारिकता भी नहीं रह जाती। ऐसी ये कथाएं हैं। 4 मुख्य स्थान इन कथाओं का है और सब जगह कथा का एकमात्र प्रयोजन है भगवान कृष्ण में निष्ठा, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। जिन कृष्ण की लीलाओं का वर्णन यहाँ बड़े अच्छे से किया है 10वें स्कंद में, और आप ध्यान दो तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी जो नित्य लीला स्थान है वो 4 ही हैं।
भगवान प्रकट होते हैं मथुरा में, मथुरा की कारागृह में, लेकिन वहाँ रुकते नहीं। जन्म के बाद ही, अवतार लेते ही भगवान चले जाते हैं गोकुल। वसुदेव जी को निर्देश दिया मुझको गोकुल छोड़ आना, और वसुदेव जी ले जा करके गोकुल छोड़ आए। गोकुल में भगवान की बाल लीलाएं होती हैं, लेकिन एक समय वहाँ से भी निकल जाते हैं। मुख्य लीला है माखन चोरी की लीला, जिसको कहा था माखन चोरी, अर्थात अपने भक्तों के हृदय का वर्ण। भगवान स्वीकारते हैं, ऐसा कोई निर्मल शुद्ध कोई हृदय हो, प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तभी कहा भाव हमारे, भगवान जो हमारे बाहर के द्रव्य को नहीं, भीतर के भाव को ग्रहण करते हैं। भावोग्राही जनार्दन। आप बाहर से कितनी भी बढ़िया व्यवस्था आप अर्पित करो, लेकिन भीतर अगर भाव ना हो तो भगवान देखते तक भी नहीं। पर यही तो था जब भगवान शांति दूत बनकर के गए थे हस्तिनापुर। दुर्योधन ने वहाँ निमंत्रण दिया, आइए मेरे यहाँ 56 भोग है, आइए यहाँ पर ग्रहण करिए। भगवान कह देते दुर्योधन सब बात ठीक है, लेकिन मैं भोग तभी लगाता हूँ जब 2 कारण उपस्थित हों। एक तो मुझको जोरों की भूख लगी हो, और या फिर सामने खिलाने वाले का भाव हो, भाव शुद्ध हो। 2 ही समय मैं भोग लगाता हूँ, भोजन करता हूँ, और दोनों ही स्थिति इस समय नहीं है। ना तो मुझको इतनी जोर की भूख लगी है, और ना ही तेरे हृदय में वैसा भाव है। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। गए हैं भगवान महात्मा विदुर के कुटिया में। अभी महात्मा विदुर पहुंचे भी नहीं, अभी तो वो तो सभा में हैं, क्योंकि भगवान सभा का बीच में त्याग करके निकल गए थे। लेकिन महात्मा विदुर प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर के, वो तो जा नहीं सकते कि सभा चल रही है। जब भगवान पहुंचे तो अकेले वहां पर विदुरानी है, और वर्णन तो ऐसा किया कि उस समय स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण ने आवाज़ लगाई, तुरंत जिस स्थिति में थी, कोई देह दुनिया का उनको होश नहीं, वैसी चली आई सामने। भगवान ने कहा विदुरानी भूख लगी है। अब कहीं तो लिखा साग खिलाया, कहीं तो लिखा कि विदुरानी ले आई केले का टोकरा, और केले छिल छिल करके गूदा जो नीचे फेंकती जा रही थी, और छिलका भगवान के हाथों में पकड़ा रही थी। और भगवान भी उस प्रेमातिरेक में वो छिलका ही खाए जा रहे। तब तक सभा वभा पूरी हुई, और महात्मा विदुर आए घर पर। देखा जब ये स्थिति, जोर से डांट लगाई, क्या करती हो तुम, जाओ कपड़े ठीक ठाक करके आओ, और छिलके खिला रही हो भगवान को, कृष्ण को। तब विदुर बैठ के केला छिल करके छिलका फेंका और गूदा पकड़ाया भगवान को। भगवान खाते तो हैं, कहते हैं विदुर जो स्वाद छिलकों में था वो इस गूदे में नहीं। कहा ये अनुरागात्मिका भक्ति है, जहाँ हमें दीन दुनिया का भी कोई होश नहीं रहता। लेकिन है कैसा भाव तब आएगा जब आपको भगवान के अतिरिक्त किसी और चीज़ की अभिलाषा ना हो। हमारे चित्त की इच्छाओं में भगवत अतिरेक, भगवान के अतिरिक्त कोई और चीज़ की अभिलाषा ना हो, तब ऐसे भाव प्रकट होता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण मथुरा से निकल जाते हैं गोकुल में, जहाँ भगवान की माखन चोरी अर्थात भक्तों के भावों को ग्रहण करना। वहाँ से भी भगवान फिर निकल जाते हैं कुछ लीला करने के बाद वृंदावन में, जहाँ भगवान की माधुर्य लीलाएं होती हैं, जहाँ भगवान का महारास परम आनंद की अवस्था प्राप्त की गोपियों ने। ऐसे भगवान की प्रेम लीलाएं, माधुर लीलाएं हुई, और वहाँ से फिर भगवान आते हैं मथुरा, और आते ही कंस का संहार करते हैं, और फिर कुछ दिन मथुरा में टिकते हैं। और फिर एक समय जब जरासंध का आक्रमण हुआ तो भगवान मथुरा से भी निकल के चले जाते हैं द्वारिका। जैसे, और द्वारिका जाके भगवान ने तत्व का उपदेश किया है। उसी द्वारिका से जाके कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश किया, कभी उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं, कई मैत्री ऋषि को उपदेश करते हैं। यहाँ भगवान तत्व के उपदेशक हैं। जैसे ये सारी लीलाएं भौतिक जगत में हो रही हैं, शास्त्र कहते हैं, संतों ने कहा ये भौतिक दृष्टि से तो हम कथाओं का चिंतन करते ही करते हैं, थोड़ा इनकी तात्विक चिंतन भी करें, इसके आध्यात्मिक पक्ष का भी थोड़ा हम चिंतन करें, क्योंकि कथाओं का मुख्य प्रयोजन यही है। अगर केवल भौतिक ही कथाएं होती तो बहुत दिन तक, आज तक इनको हम सुन ना रहे होते।
ये कथाएं हैं तो भौतिक जगत की, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो हमारे आध्यात्मिक भीतर जगत में प्रवेश कर जाता है, वहाँ पे प्रभाव डालता है। संतों ने कहा ये चारों स्थान देखें, जैसे बाहर नित्य लीला स्थान है, ऐसे ही कथा सुनकर के चारों स्थान अपने भीतर अगर अनुभव में आ जाएं तो समझो कि आपने ठीक प्रकार से कुछ कथा उथा ग्रहण की है। जैसे भगवान का अवतार हुआ, प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन टिके नहीं, ऐसे ही भीतर है हमारे मन। देखो, थोड़ी कथा सुनकर के मन में भगवान आ तो जाते हैं। कहीं गए, कुछ चर्चा सुनी, कहीं कीर्तन में गए, कहीं भजन में गए, कोई आपने कथा सुनी, तो क्या मन में भगवान आते नहीं? अरे कई बार दूसरे के लड्डू गोपाल को देख के होता है कि हम भी लड्डू गोपाल ले आएँ, हम भी पूजा करें, लेकिन ले तो आते हैं शौक में, लेकिन पूजा कितने दिन होती है? तो कह देते हैं मन में भगवान आए तो, लेकिन मन में टिकते नहीं। कारण इस मथुरा रूपी मन में अभी अहंकारी कंस का साम्राज्य है। जब तक भीतर अहम भावना दृढ़ है, मैं अपना कर्तापन दृढ़ है, तो ऐसे अहंकार से युक्त मन के भीतर भगवान टिकते नहीं। तो इस अहंकार का शोधन कैसे करें? भगवान कहते हैं अगर मुझको अपने इस अहंकार को झुकाना है तो थोड़ा मुझको गोकुल में ले आओ। गोकुल माने तो कहा गो का कुल। गो माने, आप कह दो गो माने गाय होती, भगवान गोपाल है। गो माने पृथ्वी भी कहते हैं, और गो का ही एक अर्थ है इंद्रिय। गोस्वामी बार बार इसी अर्थ में लेते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। आप भी तो कहते हो तुम हो एक अगोचर, आप गोचर नहीं हो। अर्थात प्रभु आपके, हम भले आपके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो आपका तत्व है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। इंद्रियों में भगवान को बसा लें, इंद्रियों के कुल में। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ये जो हमारी इंद्रियां हैं थोड़ा भगवान की सेवा में लगे। नेत्र हैं तो जैसे हम संसार का रंग रूप देखते हैं, थोड़ा भगवान का दर्शन भी तो करें ये नेत्र। और एक पूरा प्रसंग ही गोस्वामी जी इस जगह लिख डालते हैं, जब शिव पार्वती का संवाद शुरू होने उसके पहले ही आता है कि जिन नेत्रों ने केवल संसार के विषयों का ही दर्शन किया और भगवान का दर्शन नहीं करती, तो वो आंखें आंख नहीं है बल्कि क्या है? कभी मोर का पंख देखा है तो उसमें भी आंख बनी रहती है, का वैसे ही है। जिसने कानों से दुनिया की चर्चा तो खूब सुनी, लेकिन भगवान की कथाएं नहीं सुनी, तो वो कान क्या है? का अहिभवन समाना, वो सांप के रहने का बिल है। जो संसार की जहरीली विषैली बातों को तो खूब सुनते हैं, निंदा बुराई तो खूब रुचि लेके सुनते हैं, लेकिन भगवान की माधुरी कथाएं जिनको अच्छी लगती, जो सुनते नहीं कानों से, तो ये कान नहीं बल्कि सांप का बिल है। पढ़ना मानस से पूरा वर्णन दे रखा है। कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा अपनी इंद्रियों में भगवान को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। नेत्र से उनका दर्शन करें, कानों से उनकी कथा करें, हाथ थोड़े उनकी सेवा पूजन अर्चन करें, चरण उनके दर्शन को जलें, उनकी परिक्रमा करें। अगर जिह्वा कुछ ग्रहण करे तो भगवान को अर्पण किया हुआ भोग ही ग्रहण करें। भोग वृत्ति ना रहे बल्कि भगवान के प्रसाद की भावना बनी रहे। जब हम सेवा में लगते हैं तो सेवा करते करते ही ये अहंकार थोड़ा झुकता है, शुद्ध होता है, बिल्कुल मिटता नहीं। बस ये है कि जो अभी संसार का अहंकार अभिमान था, अब थोड़ा रहा कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये कि मान बना रहे, इसी का नाम है भक्ति। हर समय ये भाव बना रहे कि मैं भगवान का हूँ, इसका नाम है भक्ति। ये नहीं केवल मंदिर में है तो भक्त हैं और मंदिर के बाहर पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। हर क्षण अपने आहार विचार व्यवहार हर समय ये याद रहे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान को क्या प्रिय है वैसा हमारे जीवन में व्यवहार हो, आचार विचार हो। कृष्णानुकूलेन अनुशीलनम, कल भी कहा था, ये कृष्ण के अनुकूल हमारा शील स्वभाव हो।
और कह दिया जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरी सम। और कोई अगर ऐसा है जो कृष्ण का भगवान का विरोधी है और उससे आप अगर संबंध बना के रखते हो, समझ लो आप भगवान के भक्त नहीं। संगत करनी तो भगवान के भक्तों के साथ करें, सत्संगियों के साथ करें। और आपने संगत कर ली कहीं भगवत विरोधियों के, तो कभी न कभी आपका मन भी दूषित होगा। थोड़ी अपनी इंद्रियों को सेवा में, तब भगवान वहीं से गोकुल से ही प्रवेश कर जाते हैं वृंदावन में। और वृंदावन कुछ और नहीं, अपना हृदय ही है। वृंदावन में प्रेम की लीलाएं हैं। और देखिए जो अपना हृदय है ना, इसकी भी चाहत केवल प्रेम है। हृदय को कहीं अपनापन मिल जाए ना, प्रेम मिल जाए ना, तो समझ लो तृप्त हो जाता है। और कहीं पर उसको सारे दुनिया के संसाधन मिले, खूब सेवा मिले, लेकिन प्रेम ना मिले, अपनापन ना मिले, तो अब आजकल यही तो सब जीवन में चल रहा है। घर परिवार में और क्या है, सब हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, तो लगता है वह जीवन कट रहा है कि नहीं। कोई है ही नहीं अपना, सब अपना अपने काम से अपने सब निकल गए दूर। ठीक है, सेवक हैं, नौकर हैं, लेकिन नौकर का अपनापन नहीं होता। और कई बार तो लगता है कि आजकल समय सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने दिल का दुख हम किसी से कह ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं सुनने वाला। अरे कोई नहीं है तो भगवान को ले आओ ना। भगवान से बढ़िया कोई सखा हो नहीं सकता। सख्यम आत्मनिवेदनम, अगर दिल की बात भी कुछ कहनी है तो अपने प्रभु से कहें, उनके चरणों में बैठ करके वो सुनते हैं। दुनिया में केवल अपने स्वार्थ तक के लिए सुनते हैं लोग, और स्वार्थ पूरा हो गया तो कहते हैं जय राम जी की। हृदय की मूल चाह है प्रेम की, तो प्रेम भी अगर चाहिए तो प्रेम भी उससे करो जो अविनाशी हो, विनाशी के साथ में नहीं। भगवान के जो भी नाम रूप लीला धाम की माधुरी है, थोड़ा उसको हम सुने, सुन सुन करके भगवान की मधुरता को, तब हृदय में भगवान से प्रेम होता है। बिना कथा सुने थोड़ी नहीं, पूजा पाठ करके नहीं होता प्रेम। वो तो कहीं ना कहीं जैसे दुनिया का चल रहा है व्यवहार स्वार्थपना वाला, वही चलता रहता है। जब हम कथा सुनते हैं, भगवान के गुणों को, उनके स्वभाव को जब जानते हैं, तब उनसे प्रेम होता है। और फिर भगवान से प्रेम हो जाए तो तब भगवान वृंदावन से ही जाते हैं मथुरा और अहंकारी कंस का संहार करते हैं। अर्थात इस प्रेम में, इस भक्ति के द्वारा ही जो ये अभिमान है, ये अहंकार है, ये मरता है। बाकी कोई और साधन है नहीं। इसीलिए भक्ति को परम श्रेष्ठ साधन कहा, क्योंकि ये भक्ति हमारे अहंकार अभिमान को गला देती है। और जब तक ये मान मद है, तो यही था महारास में, भगवान ने रास प्रारंभ किया तो रास का विस्तार करते करते गोपियों के भीतर मान आया, और भगवान तत्रैवांतर धीयत, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान के प्रेम में गोपियों ने गीत गाया, भगवान का चिंतन सुमिरन करती हैं, अपनी देह गे की सुध भूल गई, तब तक भगवान वहीं पर फिर आविर्भूत हो गए, वहीं पर आ भी गए। ये भक्ति ही हमारे अभिमान अहंकार को मिटाती है। और भगवान आए, अहंकार रूपी कंस का वध किया, फिर मथुरा, मन रूपी मथुरा में, क्योंकि अब मैं नहीं है ना, वो फिर बात लाइन याद रखना, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो, और जब तक मैं है तब तक हरि नहीं है। आते ही कंस का वध किया अहंकार का, और भगवान फिर मथुरा में रहते हैं। भक्ति के द्वारा जब चित्त निर्मल शुद्ध शांत हो गया, तो समझ लो एक समय जीवन में जरासंध का आक्रमण भी होगा। जरा माने कहा बुढ़ापा, संध माने जुड़ जाना। बुढ़ापे का आक्रमण, देखो शरीर है तो इसकी स्थितियां हैं, इसका जन्म है, इसकी वृद्धि है, इसमें रोग आदि विकार हैं, इसमें क्षरण है, और एक दिन का ये नष्ट हो जाता है, सबका, कोई बचा नहीं है। तो कैसे इस शरीर से हम अपने को अलग करें, जिससे कि शरीर के विकारों का प्रभाव हमारे चित्त पे ना पड़े, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बुढ़ापे का बाप आ जाए, साक्षात तक्षक काल रूपी सर्प आ जाए। उपाय एक ही है, भगवान यहाँ से प्रवेश करते हैं द्वारिका में, जहाँ भगवान का एक नया स्वरूप है। भगवान वहाँ पे तत्व उपदेष्टा है। भगवान कहते हैं ये मन के ऊपर भी एक है बुद्धि, बुद्धि ही द्वारिका है। इस बुद्धि में तत्व के ज्ञान को बैठाओ,
सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि, जो परम सत्य है उसको अपनी धी बुद्धि में धारण करो, तभी जरासंध के प्रहार से बच पाओगे। नहीं तो कोई जड़ी बूटी काम आएगी, कितना च्यवनप्राश खा लो। उपाय केवल एक ही है कि मैं देह से अलग इसका अधिष्ठान आत्मस्वरूप हूं, यही एकमात्र उपाय है। भगवान इसीलिए अपनी लीलाओं को करते हुए गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका आकर के भगवान यहाँ पर उपदेश करते हैं, ज्ञान का, तत्व का उपदेश करते हैं। भागवत जी का बिल्कुल यही, इसलिए 11वां स्कंद ही है मुक्ति स्कंद, तत्व का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। बाकी सारे आप जुगाड़ करते रहो, लेकिन अगर काल आ गया तो भगवान कहते हैं मुझको भी भागना पड़ता है काल के सामने से। तो काल पर विजय पानी है तो जाओ किसी तपस्वी जो कोई योग में स्थित हो, उनकी शरण में जा करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। यही भगवान की सारी जो लीलाएं हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे चित्त में संसार से थोड़ा वैराग्य हो। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरि लीला कथाव्राता नंदित ससुरम। यही एकमात्र है, कथाओं को सुन सुन करके ही भगवान से प्रीति बढ़ती है और संसार से विरक्ति। एक साथ ही काम होता है ये। यही भागवत जी का उपदेश है। भगवान की लीलाएं आगे होती, भगवान के विवाह हो गए 16,108, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा विवाह नहीं जो भगवान ने अपनी कामना, अपनी इच्छा से किया हो। और एक बात और कहा, ये 16,108 जो हैं, ये समझ लो भगवत प्राप्ति के साधन रूप हैं। ये साधी जो भगवान की रानियां हैं, ये सब साधन स्वरूपा हैं जिनका हमारे वेदों में वर्णन है। ये उपासना की वृत्तियां हैं, ये ज्ञान की वृत्तियां हैं। अगर ऐसी वृत्ति भीतर आ जाए, ऐसी भक्ति भीतर आ जाए, तो भगवान स्वयं आकर के वर्ण करते हैं। कहा था ना, पहले भक्त वर्ण करे लेकिन निरावर्ण होकर के, और निरावर्ण होकर के जब कोई भक्त वर्ण करता है तो भगवान उसका वर्ण करते हैं और उसका फिर होता है आत्मरमण। यही परिपक्वता है साधना की। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका विवाह होता है माया देवी के साथ में, उनके भी पुत्र हुए अनिरुद्ध, भगवान के पौत्र, उनका विवाह होता है बाणासुर की कन्या है उषा, और धीरे धीरे भगवान का कुल बढ़ने लगता है। एक दैत्य था, नाम था पौंड्रक, जिसने घोषणा ही कर दी थी कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। दूत भेज दिया भगवान के पास द्वारिका कि आज से अपने आप को कृष्ण कहना बंद कर दो, मैं असली कृष्ण हूँ। किसी ने कहा अरे उनके पास तो 4 हाथ हैं, 4 हाथ वाले हैं, तो उसने बुलाया एक बढ़ई को, 2 हाथ और लगवा लिए पीछे। किसी ने बताया उनके पास एक चक्र रहता है, सुदर्शन चक्र। उसने कहा उसमें कौन सी बात है, एक लोहार को बुला करके एक चक्र भी तैयार कर लिया, उसको भी टांग लिया पीछे और चिट्ठी भेज दी कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। भगवान आते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं। ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं साधना के भीतर, कि साधना के भीतर कई बार अपने भीतर ही ब्रह्म भावना करने के लिए भावना कही जाती है, तो शुद्ध अहम में ना करके वो जो आभासित जो चिदाभास है उसमें अहम वृत्ति कर लेता है, उसी का नाम है। अभी वो स्थिति पहुंची नहीं, अभी देह से युक्त ही जो अहम भाव है, जीव भाव, उसी में एक ब्रह्म भाव कर लिया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, चाहे सो जो चाहे सो करूँ मैं। समझ लो यही है। ये भी ये साधना के एक एक जो क्रम है, सबका यहाँ पर सावधान किया, वहाँ पर सबका जितने भी दोष है सबका निराकरण किया है। ये जो उच्च कोटि के जब आगे बढ़ते हैं साधना के मार्ग में, तब सब चीज़ें जीवन में आती हैं। एक द्विविध था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। एक समय भगवान की सभा में ही 2 दूत आए। श्री शुकुवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षि परमद्युति बिभ्रत पिंगजटाभारम प्रादुरासीत यथा रवि। भगवान की सभा में 2 दूत आए। एक दूत आया था, राजसु यज्ञ कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ को बसाया और बसा करके वहाँ पे राजसु यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। वहाँ से पांडवों ने निमंत्रण भेजा है भगवान कृष्ण को कि हे प्रभु आइए, आपका स्वागत है।
और उसी समय एक दूत आया मगध से। मगध का राजा जो कंस का ससुर जो जरासंध है, उसने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा था अपने कारागृह में। ये जरासंध बाहुबली था, जाता दिग्विजय के लिए किसी राज्य पर आक्रमण करता, अगर वो राजा पराजित होकर के उसके स्वामित्व को स्वीकार कर लेता तो अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको छोड़ देता, और कोई जरासंध के स्वामित्व को स्वीकार ना करे तो उसका राज तो हड़पता ही था, उसको राजा को बंदी बना के अपने कारागृह में बंद कर देता। तो ऐसे ही बंदी सैकड़ों राजाओं ने अपना दूत भेजा था द्वारिका, हे कृष्ण आप इस दुष्ट के बंधन से हमें मुक्त करिए। अब विचार चलने लगा कहाँ जाना चाहिए। तो भगवान की सभा के दो विभाग हो गए। कोई तो कहता नहीं पहले चलना चाहिए मगध के राजा उस जरासंध को के जो बंधन से उन राजाओं को मुक्त करने के लिए, उसी में कुछ कहते नहीं पहले चलना चाहिए यज्ञ में। अच्छा कहाँ जाना चाहिए पहले लड़ाई करने के लिए? पहले यज्ञ में। शाम हो गई, कोई निर्णय हुआ नहीं। भगवान आ गए अपने महल में बिल्कुल परेशान से, सिर पे हाथ रख के, मेरे सामने मेरे ही परिवार में दो पक्ष हो गए हैं, एक मत नहीं हो पा रहे। तो आपके परिवार में ना हो तो जान लेना फिर अगर दो मत चल रहे हो तो कहना हो सकते हैं। भगवान के यहाँ भी थे, कुछ भी ऐसा नहीं जो दुनिया में ना हो सकता, सब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। शाम को आए देवर्षि नारद, भगवान को देखा है, बड़ा चिंतित है, प्रभु क्या बात हो गई? भगवान ने सारी बातें बताई। कहा देखो नारद, मेरे सामने मेरे ही परिवार में, मेरे ही कुल में दो विभाग हो गया, एक मत नहीं हो पाए। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु मेरी दृष्टि से देखा जाए, मैं देखता हूँ ये तो दो है नहीं, एक ही है। भगवान ने कहा वो कैसे? कहा देखिए युधिष्ठिर कर रहे हैं राजसु यज्ञ, उसका नियम है कि जो राजसु यज्ञ करता है वो अपने दूत भेजता है सारे राजाओं के पास में, और जब सारे राजा उस दूत को कर दे करके उस राजसु यज्ञ करने वाले राजा को अपना स्वामी स्वीकार, अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर लेते हैं, तब वो राजसु यज्ञ पूर्ण होता है। जैसे घोड़ा छोड़ते थे अश्वमेध यज्ञ में, अगर किसी राजा ने उनके स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया तो घोड़ा पकड़ करके उसको चैलेंज करता था, पहले हमसे लड़ो। ऐसे ही राजसु यज्ञ में दूत भेजे जाते हैं। और पक्की बात है कि सारे राजा तो पांडवों को के स्वामित्व को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो मगध का राजा जरासंध है, कहा वो स्वीकार करेगा नहीं, तो उसके पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन सीधे गए तो आप आक्रांता हो जाएंगे, और अगर यज्ञ में होकर के गए तो आपका कार्य ही है यज्ञ की रक्षा, यज्ञ के रक्षक आप हैं, तो यहाँ आपका जो स्वरूप है वो समान रहेगा। भगवान ने कहा देखो जब मुझको भी कोई युक्ति नहीं मिलती तो मुझको भी युक्ति मिलती है संतों से ही, जिनकी दृष्टि थोड़ी व्यापक है। भगवान जाते हैं राजसु यज्ञ में, और यज्ञ बढ़िया चालू रूप से चल रहा है, तभी वहाँ सभा बैठी और सभा में चिंतन होने लगा। सारे जो दूत गए थे राजाओं के पास सब तो कर ले आए, लेकिन जो दूत गया था मगध वो खाली हाथ लौटा है। क्या करा जाए? भगवान कृष्ण का चिंता ना करो, जैसा मैं कहूँ वैसे अर्जुन और भीम को भेज दो मेरे साथ में। भीम ने उठाई अपनी गदा, अर्जुन ने अपना गांडी संभाला। भगवान ने कहा इसको यहीं रहने दो, ये अपने राष्ट्रीय राजकुमारों वाली वेशभूषा उतारो और बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मणों जैसे धोती वोती बांध करके एक अंगवस्त्र कर लो, जनेऊ थोड़ा और बढ़िया मोटा सा डाल लो, और कमंडल और सुमिरनी लेके साथ साथ चलो। स्वयं भगवान ने भी भिक्षुक का रूप बनाया, ब्राह्मण का वेश बना करके चले गए जरासंध के द्वार पे भिक्षा की याचना करते हैं। आया जरासंध, क्या भिक्षा चाहिए? भगवान कहते युद्धम नुदेहि राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजा, अगर आप हमारी माफिक अगर आप भिक्षा देना चाहते हैं तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। वो देख के पहले थोड़ा आश्चर्य तो उसको भी हुआ था कि ये वेशभूषा तो भले पहने हुए ब्राह्मणों के जैसे, लेकिन शरीर का जो डील डॉल है वो किसी क्षत्रियों के जैसा लगता है। भाई गदा का जो अभ्यास करे तो मांसपेशियाँ फूली हुई हैं। अर्जुन के भी हाथ के अंगूठे देखते हैं जैसे वो जो प्रत्यंचा के निशान बने हुए उंगलियों पर। तब जरासंध ने पूछा ठीक है भिक्षा तो मैं दूंगा, लेकिन द्वंद्व युद्ध का भी नियम है कि अपरिचित से युद्ध नहीं करते, तो अपना परिचय तो दीजिए कि आप हैं कौन। भगवान ने परिचय दिया, पहचाना नहीं,
असौ वृकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम। ये जो बड़े विशाल काय वाला है ये कोई नहीं, ये पांडुनंदन भीम है, ये इसका भाई अर्जुन है, गांडी धनवा अर्जुन। और मुझको पहचाना नहीं? मैं इनका ममेरा भाई हूँ, वासुदेव कृष्ण। अरे जब ये बात सुनी तो जोर से ठाकिला के हंसता है। मैं जान गया तू ही ऐसा कपट कर सकता है, लेकिन मेरे द्वार पर आया है तो युद्ध तो मैं तुझे करूँगा, लेकिन तेरे साथ तो करूँगा नहीं, क्योंकि तू एक नंबर का कायर है, कपटी है। जो मेरे सामने पीठ दिखा के भाग चुका हो उस पर मैं प्रहार नहीं करता। अर्जुन भी धनुष विद्या में महारत हासिल इनको है, लेकिन मेरे शारीरिक बल के सामने द्वंद्व युद्ध में का मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये थोड़ा भीम लगते कुछ देर टिक सकते हैं। भीम को भी लगा चलो किसने तो मेरी महिमा मानी, कम से कम, नहीं तो सब अर्जुन की महिमा गाते हैं। और युद्ध के नियम तय हुए, और जब युद्ध होता है तो ये जो द्वंद्व युद्ध है, मल्ल युद्ध है, 27 दिन चला है। यही 27 दिन ऐसे थे भगवान ने बड़े आराम से बिताए हैं, नहीं तो भगवान के जीवन में कभी आराम था नहीं। सवेरे आ जाना, दर्शक दीघा में बैठ करके बढ़िया क्या दाव लगाया, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक क्या दाव लगाया है, क्या पटकनी दी है, मज़े से देखते। 27वें दिन जब हुआ, जरासंध ने उठा के इतना पटका है भीम को। भीम लड़ते कम हैं, देखते हैं सूर्य की तरफ, कभी सूर्य अस्त हो। सूर्य अस्त हुआ, लगा जान तो आज बच गई। जब भगवान मिलने आए शिविर में, भीम ने कहा, पूछा कैसे हो? भीम ने कहा प्रभु चल पड़ते हैं, आज भाग चलते हैं यहाँ से, रात में चुपके से निकल चलते हैं। भगवान ने कहा क्या हो गई, क्या बात हो गई? कहा अरे कृष्ण आज तो जैसे जैसे जान बच गई, अगर कल मैं गया तो सूर्यास्त क्या मेरा ही अस्त हो जाएगा। वो बहुत बलशाली है, बहुत बल उसके अंदर है, वो पराजित होने वाला है नहीं। भगवान ने कहा फिर वो राजसूय यज्ञ कैसे होगा? भीम कहते हैं जान है तो जहान है, फिर कभी कर लेंगे इसके मरने के बाद। भगवान कहते हैं अपना वरद हस्त स्पर्श कराया भीम के शरीर पर, जो पीड़ा थी सारी पीड़ा दूर हुई। भगवान संकेत करते हैं हे भीम, तुम जब उससे लड़ते हो तो एक गलती भी तो करते हो, जिससे लड़ते हो अपने मन को भी उसी में क्यों लगाए रहते हो? थोड़ा मैं भी तो बैठा रहता, मुझको देख लिया करो बीच बीच में। ये समझ लें जीवन जो है यही जीवन ही द्वंद्व युद्ध है। जीवन का मतलब ही है कि उतार चढ़ाव, लेकिन और भी कहा था ना, उतार चढ़ाव जीवन में हो, इसी का नाम जीवन है। जो बिल्कुल शांत रहता है ना उसको कहते हैं मुर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, मुर्दा हो जाओ तो देखो, मर जाओ तो फिर देखो कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई ऊंचे नीचे नहीं। जीवन है तो कभी आपकी वृद्धि भी होगी, कभी गिरावट भी आएगी। बस ये जीव क्या है ना, वो चाहता है बिल्कुल बस ऊपर ही बढ़ता चला जाए, ऊंचा होता चला जाए। कभी नहीं हो सकता। किसके जीवन में हुआ? कोई एक ऐसा जीवन बताओ इतिहास में, पुराण में। जो भी हैं कहीं ना कहीं जीवन में परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल होती रही, इसी का नाम जीवन है। प्रतिकूलताएं दूर नहीं होती कथा के द्वारा, कृपा के द्वारा, बल्कि चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जो चित्त की स्थिति है का वो साम्य अवस्था में आ जाती है। समत्वम योग उच्यते, इसी को कहा योग, जो हमारी चित्त की वृत्तियों को समत्व में स्थित कर दे। अनुकूल है तो बहुत गर्व नहीं, अहंकार अभिमान नहीं, और अगर प्रतिकूल आ गई तो निराश नहीं, उसमें भी डट करके खड़ा रहता है। ये जीवन का सूत्र है। थोड़ा बीच बीच में जब ये द्वंद्व युद्ध में लगे हुए संसार के झंझावातों में, थोड़ा बीच में भगवान के भी दर्शन कर लो, अर्थात बीच बीच में कथा सत्संग भी कर लो। यहीं आकर के आपको युक्ति मिले कि मन को कैसे साम्य में स्थित करें। अगले दिन तो जब युद्ध करते हैं भीम, लड़ते उससे हैं, देखते भगवान की ओर है। भगवान ने एक तिनका उठाया, उसको चीर के फेंक दिया। जैसे युक्ति मिली, पटका जरासंध को, पैर पे पैर रख के चीर दिया बीच से, फेंका उसको। लगा कि चलो मरा तो, लेकिन देखते देखते वो जुड़ गया वापस, हंसने लगा खड़े होकर के। भीम ने कहा इतने पे भी नहीं मरा, कैसे मरेगा? तब भगवान की ओर फिर देखा, भगवान ने फिर तिनके को चीरा और अब क्या उल्टी दिशा में फेंक दिया, विपरीत दिशा में। और ऐसे ही जब जरासंध को फेंका अंग को उल्टी दिशा में, फिर वो जुड़ता नहीं। तात्पर्य ये है, ये जरासंध के प्रहार से बचना है तो उपाय है सत्संग। सत्संग में आ करके क्या करें? कहा दो चीज से मिल करके बना है ये।
जीवन। किससे? का जड़ और चेतन। यही कथा थी जरासंध की, वो दो टुकड़े में था, वो मिला के तब बना था। का ये सारा जो संसार है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जड़ और चेतन दो से मिल करके बना हुआ है। ये शरीर जड़ है, भीतर इसके चेतन है। हुआ क्या? ये जड़ चेतन ऐसी ग्रंथि इसकी पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और ऐसी ग्रंथि पड़ी है कि ये ऐसी उलझ गई है कि ये सुलझती नहीं, कि सुलझ गई अपने आप बल्कि जितना सुलझाओ अपने आप ये और ज़्यादा उलझती रहती है। ये उलझाव जो है ये सुलझती है केवल सत्संग में, जहाँ पर विवेक कराया जाए कि हाँ देखो ये जड़ है, ये चेतन है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सत है, ये असत है। उनके लक्षणों को बताया जाता है। लेकिन आप जाते तो हो, सुनते तो हो, लेकिन जब तक सत्संग सुना तो तब तो बिल्कुल लगा कि हाँ शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। कहाँ पर? का सत्संग में। और बाहर निकले तो जड़ चेतन फिर ग्रंथि पड़ गई। इसीलिए जब एक बार अलग किया तो ये दोबारा मिल जाता है। भगवान संकेत करें तब तक सत्संग सुनते रहो, तब तक कथाओं को सुनो। जीव ये नहीं कि एक अनुष्ठान कर लिया, भागवत सुन ली, जीवन हमारा उद्धार हो गया, पितरों का और हमारा भी। जड़ चेतन अलग अलग हुआ कि नहीं, पक्का पक्का समझ में बैठ गया कि नहीं कि ये शरीर जड़ है, इसको कितना भी संभाला जाए संभलने वाला है नहीं। संभालना है तो अपने चेतन को संभालो, उसी में स्थित हो जाओ। जब तक ऐसी दृढ़ निष्ठा ना हो जाए, बिल्कुल ऐसा अलग हो कि जुड़े नहीं, तभी आप जरासंध को जीत सकते हो। और ये जड़ चेतन का अगर विवेक आया नहीं तो फिर जरासंध की पटकनी से बच नहीं सकते, कोई बचा नहीं है। इसीलिए उपाय है भगवत दर्शन अर्थात सत्संग। जरासंध का वध हुआ, उस जरासंध का पुत्र है सहदेव, वो कर की सामग्री लेकर के साथ में आता है। और यहाँ जब राजसूय यज्ञ होने लगा, राजसूय यज्ञ में हुआ, सेवाएं दी जाने लगी। क्या क्या सेवा कौन करेगा? भगवान सेवा बांटते हैं। जो भंडार की सेवा थी भंडारे की दे दी भीम को, कोई और संभाल नहीं सकता। जो दूत लोग कर लेकर के आएंगे उसका हिसाब किताब दे दिया, कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। जो कोई ब्राह्मण संत आएंगे उनको दान का दानाध्यक्ष बनाया कर्ण को। वो सेवा बांट रहे थे। भीम ने कहा क्या कर रहे हो प्रभु, दुश्मनों को बैठा दिया आपने खजाने में, ये सब बांट देंगे, लुटा देंगे सबके सब। भगवान कहते हैं भीम तुम जानते नहीं, दुर्योधन जो है उसके हाथ में लक्ष्मी का वास है, और जो कर्ण है वो दान वीर है, और दान करने से कभी धन नष्ट नहीं होता। ये समझ में आ जाए। ये प्रकृति कुछ रखती नहीं, भगवान कोई आपकी कोई मजूरी रखने वाले नहीं है कुछ उनको कोई कमी नहीं है। आपको संसार में वही प्राप्त होता है जो आप देते हो, जो आप बो रहे हो वही आपको मिल रहा है। और प्रकृति का स्वभाव तो ऐसा है, जो दे रहे हो कई गुना बढ़ा करके दे रही है। एक मुट्ठी अन्न आपने भूमि में डाला, वो कई मुट्ठी बन करके प्राप्त होता है। और ना समझ में आया तो कथा में दशरथ जी ने एक शब्द बेदी बाण मारा था, लगा किसको? का श्रवण कुमार को, और बदले में बढ़ के 2 मिले थे। अब कैकेयी ने क्या कहा था? 2 वरदानी तो मांगे थे, और कौन सा हथियार चलाया था? कैसा एक वाक शब्द किसको भेजता है? शब्द कहा कानों को, और उसी में फिर दशरथ जी के प्राण चले गए। इस संसार में आप जो दे रहे हो वही प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दो, अपने आप देखें मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा कोई व्यवसायी हो तो अगर धन का निवेश ना करे तो धन मिलेगा? तिजोरी बंद रखें धन को भाई, पहले करते हैं निवेश, इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लाभ के रूप में आता है, बढ़ता है। ऐसे ही अगर आपको सुख चाहिए तो थोड़ा दूसरों को भी सुख दो, दूसरों की भी सेवा करो। आपको प्रेम चाहिए तो आप दूसरों से भी प्रेम व्यवहार करो। आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान दो। आपको विश्वास चाहिए तो थोड़ा दूसरों पर भी तो विश्वास करके देखो। और वास्तव में जो भक्त है उसका विश्वास संसार पे नहीं बल्कि संसार में बसे जो अधिष्ठान परमात्मा हैं उन पर रहता है कि प्रभु हमारे रक्षक हैं। ऐसे भाव के साथ जो देने में लगा रहता है उसी को वास्तव में मिलता है। भोगी का तो जीवन बहुत साधारण रह जाता है। वो तो कहते हैं पृथ्वी पर बोझ हैं,
अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। जो केवल अपने इंद्रिय आराम के लिए, इंद्रियों के स्वार्थ के लिए, भोग के लिए जीता है, वो समझ लो तो व्यर्थ ही जीवन जीता है, आसुरी जीवन है। देवत्व की प्राप्ति उसको होती है जो त्याग में जीवन जीता है। इसलिए भगवान ने भी खुद भी सेवा ली, कहा जो संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनके चरणों को धोने की सेवा मैं लेता हूँ। उनकी जब भोजन करके जाएंगे, उनकी जूठी पतलों को उठाऊंगा। तभी वहाँ विचार होने लगा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। वहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा, वासुदेव कृष्ण को ही इस यज्ञ का संरक्षक बनाया जाए। सब जगह साधु साधु होने लगा, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन वहीं पर बैठा था भगवान का द्वेषी शिशुपाल। और द्वेष भी कौन सा, वो गया था ना बारात लेकर के, दुल्हन तो मिली नहीं थी, मिले क्या थे, हल और मूसल। तो वही पूरी सभा में खड़े होकर के भगवान को अनेकों गालियां देता है। दाऊद उठते मना करने के लिए भगवान ने रोक दिया, कहा 100 अपराध इसके माफ़ हैं। और जैसी 100 गालियां दी, भगवान ने सचेत किया बस, लेकिन वो रुकता नहीं। जैसी आगे बढ़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध होता है। साथ में संगी था, उसका साथी था दंतवक्त्र, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और दोनों के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भाई जहाँ से आए थे वहीं चले गए। ये वही थे जय विजय, जो पहले आए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके। भगवान ने 2 अवतार लिए थे, वाराह और नरसिंह, उद्धार किया। फिर यही दोनों बने रावण कुंभकर्ण, भगवान ने राम अवतार लिया, उसमें उद्धार किया। और तीसरे जन्म में यही बने थे शिशुपाल और दंतवक्त्र, भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। तो श्राप तो 3 ही जन्म का था ना। तो जहाँ से आए थे वहीं भगवान के लोग को चले गए। ठीक प्रकार से सब। हाँ, इसी समय जो चक्र का संधान किया था, वो चक्र से उंगली हल्की सी कट गई थी, वो रक्त बहने लगा। वहीं बैठी थी द्रौपदी, जो साम्राज्ञी हैं, उस समय महारानी हैं। लेकिन देखा तुरंत, जैसे खून बहते हुए, तुरंत अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा और जाकर के भगवान की उंगली पर पट्टी बांधी। भगवान कहते, हे द्रौपदी, आज तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया। और जो एक वो टुकड़ा बांधा था, परिणाम भगवान क्या करते हैं वो सब आप जानते हो। जिसमें चीरहरण हो रहा था हसनापुर में, थोड़े का भगवान कितना बढ़ा करके देते हैं। बस ये बात बैठ जाए चित्त में। हम संसार में तो खूब अपने नाम के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए खूब लगाते हैं, लेकिन जब भगवत सेवा की भावना आती है तो हम बड़े संकीर्ण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, दुनिया में जो देते हो भोग वो तो नष्ट होता है, लेकिन आप जो यहाँ किसी भगवत कार्य में लगाते हो वो तो आपके जीवन के सुख समृद्धि को बढ़ाता है। रास यज्ञ पूरा हुआ, भगवान पहुँचे द्वारिका। और फिर एक समय भगवान के गुरुकुल के मित्र, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वर्णन यहाँ भी किया है, कौन है तो कहा कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित्, कृष्ण के कोई मित्र हैं। यहाँ भी ये नहीं कहा कि सुदामा के मित्र हैं भगवान, सुदामा उनको मित्र मानते हैं, भगवान अपना मित्र मानते हैं। वो 2 भेद कहते ना भक्तों का, कि एक भक्त वो है जिनका प्रेम भगवान से है, लेकिन वो बिरले हैं जिनसे भगवान का प्रेम है। जैसे उद्धव को भी कहा तो वहाँ भी कहा था कृष्ण के मित्र हैं, कृष्णस्य दयिता सखा। और यहाँ भी कहा कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित्। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, केवल जन्म से ही ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन गुणों से भी ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म तत्व को जानते हैं। और दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, विरक्त है। समझो इस बात को। कई बार शास्त्र को ठीक से नहीं समझते तो लगता है कि हाँ, जो ज़्यादा भक्ति करेगा तो दरिद्र हो जाएगा। विरक्त हैं, चाहते ही कुछ नहीं, केवल जीवन निर्वहन के लिए जो मिलता है उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें उनको परम वैराग्यवान हैं। ज़्यादा भोग में उनकी चित्त लगता नहीं, इसीलिए प्रशांतात्मा। अच्छा, दरिद्र व्यक्ति जो है वो प्रशांत हो सकता है, शांत हो सकता है उसका मन। जिसके जीवन में अभाव खटक रहा हो, दरिद्रता हो, वो तो दिन रात बेचैन रहेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ। लेकिन यहाँ क्या, प्रशांत आत्मा।
जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर संयम है और चित्त बिल्कुल शांत है। ये तो उनकी पत्नी है सुशीला, बार बार कहती हैं आप जाते क्यों नहीं, आपके मित्र हैं तो मिल करके ही आ जाओ। बड़ी मुश्किल से एक बार तैयार हुए तो कहा जाऊं तो लेके क्या जाऊं, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, राजा है वो। सुशीला ने सोचा चलो तैयार तो हुए, अब घर में नहीं है तो 4 घर जाके मांगने पे तब 4 मुट्ठी चावल मिले हैं। चावल मिले या चूड़ा मिले, दोनों चावल ही होते हैं, तंदुर। मतलब पूरा गांव ही विरक्तों का था, तभी तो 4 घर मांगने में 4 मुट्ठी मिले ना, नहीं तो एक ही घर से किसी सेठ से ले आते। सब विरक्तों का गांव है। वो एक पोटली बांध के जब चल पड़ते हैं और भगवान की ऐसी कृपा कि अरे सुदामा चले तो मुझसे मिलने के लिए, वो योग माया के द्वारा रास्ता छोटा कर दिया, तुरंत पहुंच गए। पूछा ये द्वारिका कहाँ है, तो एक ने कहा ये सामने नगर के खड़े हुए पूछते द्वारिका कहाँ है, यही तो है। अंदर गए, पूछते हैं कृष्ण से मिलना, उनका मित्र, मेरे मित्र है वो। देखने ने ऊपर से नीचे देखा, ये फटे हाल स्थिति जो है, लेकिन कहा ये 16,108 ये जितने महल देख रहे हो ना, इनमें किसी महल में चले जाओ वहाँ मिल जाएंगे कृष्ण। और जब अंदर गए हैं, दूर से सूचना मिली, बस सुनाई सुदामा, सुनते ही भगवान तो दौड़ पड़ते हैं अपने सिंहासन से और जा करके द्वार पर ही गले से लगाया है, ले करके आए हैं, अपने पलंग पर बैठाया, खुद नीचे बैठ करके उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। अरे मित्र तुमने बड़ी दिन कर दिए आने में। नरोत्तम दास जी तो कहते पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान तो इतने कारुणिक है, कोई चले तो। और देखें केवल सुदामा नहीं, हमारी श्रुति भगवती उपनिषद तो कहते हैं ये जो जीव है ये ईश्वर का मित्र है, सखा है। ये कथा याद हो पुरंजन वाली, ये नित्य सखा थे पुरंजन, ईश्वर के साथ उनका एक नित्य संबंध था, लेकिन संसार के विषयों में लग करके का भगवान का साथ छोड़ के चले आए थे संसार में, इस शरीर में। तो जीव के जो नित्य सखा है वो है ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाकी सब संबंध तो बस आने जाने वाले हैं, लेकिन जीव का ईश्वर जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। और कोई एक बार निकल पड़े ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो साधन तो भगवान सुलभ करते। ये जीव की सामर्थ्य नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति कर सके, क्योंकि जीव की सामर्थ्य अल्प है, अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान, और ईश्वर का वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं। ये तो उनकी कृपा से ही भगवान ने बड़ा भाव से उनकी सेवा की, बढ़िया उनको कई दिन सेवा करते करते एक दिन कहा अरे याद नहीं आ रही, घर भूल गए क्या अपना, जाओगे नहीं। और जब चले हैं सुदामा तो कुछ दिया नहीं। सुदामा भी चलते चलते कहते देखो कृष्ण कितना ध्यान रखते हैं, कहते हैं चलते समय कुछ दिया नहीं भगवान ने। क्वा हम दरिद्र पापियान का कृष्णा श्री निकेतना, देखो मैं कैसा पापी था, पापी हूँ, और भगवान का श्री निकेतन सर्व ऐश्वर्य से युक्त हैं। और तो और ऐसा होते हुए भी अधनोयम धनम प्राप्य माद उच्चै न माम स्मरेत, भगवान ने चलते समय मुझको कुछ दिया नहीं। कितनी उनकी कृपा है। उनके मन का भाव रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको कुछ दे दूं तो ये धन के मद में मुझको ना भूल जाए, क्योंकि ये दुनिया वाले भूलते बहुत जल्दी हैं। सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। जो सुग्रीव एक समय कहता है मैं सेवक समेत सुत नारी, हे प्रभु आप तो बस यही कृपा करो कि आपकी सेवा करूं, पति पत्नी बच्चों के साथ में आपकी सेवा में लगा रहूं, और वही थोड़ा भोग ऐश्वर्य मिला, राज मिला तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण को भेजते जाओ जा करके बुला करके याद दिला करके लाओ, सुग्रीव आज मुझको भूल गए। सुदामा इसी भाव के साथ में जब चलते पहुँचे अपने गांव में तो देखा पूरा कायाकल्प, सारा गांव ही जैसे लगा द्वारिका जैसा ऐश्वर्य हो गया है। उनको लगा कहाँ मैं आ गया, भूल भटक के वापस जाने लगे, तब तक पत्नी सामने दिखाई दी। तो देखते हैं लगता तो पत्नी मेरी है, लेकिन इतनी सुसज्जित दासियों के बीच में। तब पत्नी ने आके बताया स्वामी जिस दिन आप गए थे उसी दिन द्वारिका से लोग आए और भगवान के सेवकों ने पूरा कायाकल्प कर दिया देखते देखते। वास्तव में भगवान जिसको कुछ नहीं देते उसी को अपना सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बस ये है कि उस भक्त का धैर्य बना रहे। ये तो 2-4 बार अगर 2-4 कामनाएं ना पूरी हो ना तो भगवान को छोड़ के चला जाए मजार पे, हाँ मूर्ख
और जो जिसको पूजता है वैसे ही हो भी जाता है। जो भगवान को पूजता है, भगवान में मन को लगाता है, भगवान का चिंतन करता है, तो एक समय भगवत रूप हो जाता है, भगवत प्राप्ति करता है। और जो ये भूत प्रेत पिशाचों को पूछते हैं ना मजार को, तो एक दिन वो भी भूत प्रेत पिशाची बनते हैं। बाकी मर्जी आपकी। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण स रामो यदुभिवृतः भू अवतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिम एवं व्यवसितो राजन् सतसंकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम संजहरे विषकुलम विभु। एक समय भगवान आए हैं समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय, जहाँ पर सभी लोग आए हैं। हसनापुर से भी लोग आए हैं, इंद्रप्रस्थ से भी, वहीं पर आए हैं ब्रज से भी। यहाँ भगवान की दोबारा एक बार भेंट होती है यशोदा मैया से, नंद बाबा से, वहीं गोपियों से भी भेंट होती है। धीरे धीरे समय बीता, भगवान जाके हस्तिनापुर में के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ देते हैं, उनकी विजय होती है। सारी पृथ्वी के जो दुष्ट थे, किसी न किसी निमित्त सबका संहार किया भगवान ने, सारी दुष्ट प्रवृत्तियों का वध किया। लेकिन भगवान ने एक दिन विचार किया कि सारे जगत के दुष्टों को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन ये जो मेरे यदुकुल के जो लोग हैं, इनको मेरा बल प्राप्त है, इसलिए ये विश्व में अजेय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। इसका भी इनको अभिमान हो गया है और ये भी अब अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगे हैं। तो भगवान ने संतों के श्राप को ब्याज में लेकर बना करके अपने यदुकुल के संहार की भी लीला रची। एक से बढ़कर एक संत लोग आए पिंडारक क्षेत्र में, द्वारिका के पास ही। विश्वामित्रो असित कण्वो दुर्वासा बिरुअंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादय। देखिए, एक से बढ़कर एक नाम है। विश्वामित्र हैं, असित हैं, कण्व हैं, दुर्वासा हैं, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदय, नारद आदि और भी। कोई नाम हल्के फुल्के नाम नहीं है। एक भी संत मिल जाए तो जीवन का परम कल्याण हो जाए। ऐसे दिव्य संतों का आगमन हुआ पिंडारक क्षेत्र में। संजोग वहीं पर भगवान के यदुकुल के जो बालक थे वो क्रीड़ा कर रहे थे। उनके मन में आया, चलो इन संतों की परीक्षा ली जाए। अब देखो, भागवत का उपक्रम भी हुआ था परीक्षा से ही। राजा परीक्षित ने परीक्षा ली थी संत की। अच्छा, मानस में, रामचरितमानस में किसी ने परीक्षा ली भगवान की। क्या हुआ? कहा उनका जीवन छोड़ना, त्यागना पड़ा फिर उनको। सती जी ने परीक्षा ली थी भगवान की, और यहाँ परीक्षा ली है पहले परीक्षित ने एक संत की, ऋषि की। परिणाम में श्राप मिलता है। और यहाँ भगवान के यदुकुल के जो बालक हैं वो गए संतों की परीक्षा लेने। अपने बीच जो सांब हैं उनको गर्भवती स्त्री का रूप बना करके ले गए और संतों से पूछा कि ये बड़ी संकोची, ये जानना चाहती, गर्भवती है, जानना चाहती कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या कन्या होगी। भाव केवल यही था कि कुछ भी कहेंगे तो संत लोग तो फंसेंगे, पुत्र कहे चाहे कन्या। लेकिन संतों ने देखा कि कोई संसार के अनजान व्यक्ति होते तो कोई बात नहीं, ये भगवान कृष्ण के कुल के बालक ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्या ये देखते नहीं कि जब हम कभी, हम में से कोई भी संत जब द्वारिका जाता है तो स्वयं भगवान कृष्ण स्वागत करते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा जो महिमा है वो संतों की है, ऋषियों की, तपस्वियों की है, और स्वयं वो सेवा करते हैं। और ये बालक आए हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। सब ने एक स्वर में ही श्राप दिया, जाओ इसके गर्भ से ना तो पुत्र ना कन्या, बल्कि इसके गर्भ से प्रकट होगा एक मूसल, जो सारे यदुकुल के संहार का कारण बनेगा। और यहीं से यदुकुल के संहार की लीला प्रारंभ होती है। वो बालक रखे गए वहाँ से, जब कपड़ा हटाया पेट पर से, देखा अंदर निकला मूसल। गए राजा उग्रसेन के पास में। उग्रसेन ने कहा चिंता ना करो, सेवकों को मूसल दिया, कहा इसका चूरा चूरा करके फेंक दो समुद्र में। चूरा किया तो सारा चूरा, और बाद में एक नुकीला टुकड़ा बच गया था, सबको फेंक दिया समुद्र में। वही जो चूरा था उस मूसल का, वही लहरों के साथ तट पर आया और उससे एक ऐरिका कटीली झाड़ी तैयार हो गई। और जो बचा हुआ टुकड़ा था नुकीला, वो एक मछली ने निकला, जिसको जरा नाम के एक मछुआरे ने अपने जाल में फंसाया। और जब चीरा तो टुकड़ा निकला। उसको लगा ये बढ़िया टुकड़ा है, नुकीला टुकड़ा है, इसको अपने बाण में लगा लेता हूँ, शिकार के कार्य आएगा।
और यहीं से सारी प्रबंध हो गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन आ गए देवर्षि नारद द्वारिका। भगवान की प्रेरणा से चले गए। भगवान के जो पिता हैं वसुदेव और माँ हैं देवकी, इनके पास गए और वसुदेव देवकी ने देवर्षि नारद का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद अपने चित्त की व्यथा बताई कि हे देवर्षि, आप जैसे संत तो हम प्राणियों के, हम गृहस्थियों के कल्याण के लिए ही विचरण करते हैं। भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम, वो तो आप केवल स्वस्थि के लिए, कल्याण के लिए चलते हैं। बड़ी कृपा की आपने आज हमको दर्शन दिया। हमने पूर्व के जन्म में तपस्या की थी, भगवान की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी दैवी माया से मोहित थी कि जिन प्रभु से हम मुक्ति मांग सकते थे, भक्ति मांग सकते थे, उनसे हमने संसार ही मांगा, पुत्र मांगा। देवर्षि ने कहा तो भगवान आए तो आपके यहाँ का आए तो, लेकिन जीवन में कष्ट भी तो बहुत मिला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें उस धर्म का उपदेश करिए जिससे जीवन के सारे शोक मोह मिट जाएं। क्योंकि ये संसार ऐसा है, यथा विचित व्यसनात् भवद्भिर विशतो भयात्। ये संसार का भी ऐसा स्वभाव है, यहाँ जो दुख भी है ना, वो सुख का चोला पहन करके आता है। लगता है कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता दुख ही है। जैसे हमें लगा था कि भगवान पुत्र बन करके आएंगे, सुख मिलेगा, लेकिन पूरा जीवन दुख ही दुख मिला। इसलिए आप हमें वो उपाय बताइए जिससे इस विश्व के भय, संसार के भय से हमारी मुक्ति हो जाए। आप हमें भागवत धर्म का उपदेश करिए। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतान तव। हम आपसे भागवत धर्म जानना चाहते हैं। वो धर्म बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति हो जाए। आप हमें वो बताइए। और देवर्षि नारद फिर वसुदेव और देवकी को उपदेश करते हैं 9 योगियों के प्रसंग का। 9 योगेश्वर जो ऋषभ जी के पुत्र थे, 100 पुत्र, उसमें 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए थे, 9 शूरवीर थे, राजा हो गए थे, 1 हो गए थे भरत जी, और उसी में जो 9 थे वो तत्व ज्ञानी हुए, 9 योगेश्वर। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्हो तो अथ दुमिलो चमस कर भाजना। ये 9 योगेश्वर भ्रमण करते करते एक समय विदेह राज राजा निमि के यज्ञ मंडप में पधारे। जो राजा निमि जनकों की परंपरा में आए हुए थे, यज्ञ करके चित्त परम शांत था, शुद्ध हो गया था। ये 9 योगेश्वरों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे संत लोग का आगमन हुआ है, उनका स्वागत किया। स्वागत सत्कार करने के बाद राजा निमि कहते हैं, मैं तो आज धन्य हो गया, क्योंकि पहले तो ये मनुष्य का जीवन मिलना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। पहला तो इस संसार में मनुष्य का जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और उसमें भी मिल भी जाए तो अत्यंत ही क्षण भंगुर है, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। और उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और उसमें भी ऐसे संतों का दर्शन हो जाए जो साक्षात वैकुंठ का दर्शन करा दें। वैकुंठ अर्थात जहाँ पे किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, चित्त की सारी व्यथा जहाँ मिट जाए, ऐसे संतों की प्राप्ति हो जाए। समझ लो भगवान की अहेतु कृपा मुझ पर है। इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, और एक एक करके 9 प्रश्न पूछे हैं। और जो 9 योगेश्वरों में 9 योगी हैं, एक एक योगी एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। 7 दिन तो इन्हीं प्रश्नों में लग जाए अगर विस्तार से सुनना हो तो। और कई बार तो यहाँ पे हुआ है विधान शास्त्र समिति के द्वारा ही पूज्य गुरुदेव भगवान का विवाह, जिसमें केवल यही 9 प्रश्न 7 दिन का प्रसंग। पहला ही पूछा है भागवत धर्म क्या है। आगे आते हैं, कवि महाराज कहते हैं, यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये। शास्त्रों में जहाँ कहीं भी आत्म उपलब्धि के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, आत्मस्वरूप के उपलब्धि के लिए जो भी भगवान ने उपाय बताए हैं, उसको जीवन में धारण करना ही कहा भागवत धर्म है। और तो और चाहे आप कुछ भी करें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। चाहे हमारे शरीर से कुछ हो, चाहे हमारी इंद्रियों से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, यहाँ तक कि स्वभाव से भी कोई चेष्टा हो, वो सारी चेष्टा भगवान से जुड़ करके हो। जो भी कर्म आप भगवान से जोड़ देते हो, भगवत प्राप्ति से जोड़ देते हो, वही हो जाता है भागवत धर्म। और जब ऐसा जीवन आप जीते हो तो हृदय के भीतर भक्ति प्रकट होती है, बिना कुछ किए नहीं। बिल्कुल जैसे कहा था महाराष्ट्र में, जितनी असंग वृत्तियां हैं सब भगवान से जुड़ जाएं, भगवतोन्मुख हो जाएं, भगवान की ओर जुड़ जाएं, तो वही जीवन में महाराष्ट्र का संचार करता है, वही भक्ति है। और ये भक्ति आ जाए तो कहा एक साथ 3 कार्य करती है भक्ति। और दृष्टांत दिया, जैसे भोजन करो तो भोजन करते एक साथ 3 कार्य होते हैं, तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति। भाई भोजन मिला तो पहले तो जो भूख लगी थी भूख मिट गई, फिर भोजन अच्छा था संतुष्टि मिली, और शरीर को पोषण पुष्टि हुई। ऐसे ही जब भक्ति आती है तो एक साथ 3 कार्य होते हैं, भक्ति, परेशान, भो, विरक्ति, अन्नत चैषधिक एक काल। एक साथ ही 3 कार्य होते हैं, संसार के विषयों से विरक्ति, देखो वहीं जहाँ से शुरू किया तो वहीं वापस आ रहे हैं, भक्ति, ज्ञान, विराग। आप तो जैसे ही आपने भगवत समर्पित भाव से अपनी समस्त चेष्टाओं को भगवत की ओर लगा दिया, तो ऐसी भक्ति एक क्षण में ही आपके चित्त में संसार के विषयों से विरक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति और भगवत तत्व की अनुभूति, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों उत्पन्न करते हैं। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मिल जाए तो चौथा त माने वो फिर तर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पूछा जो ये भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ऐसे भक्तों के लक्षण क्या हैं, तो आए हरि महाराज, उन्होंने कहा भक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक, मध्यम और उत्तम। प्रारंभिक वो हैं जो केवल अपने इष्ट और अपने गुरु में ही श्रद्धा रखते हैं, बाकी सबको हे बुद्धि से देखते हैं, कहा ये भी प्रारंभिक स्तर वाले हैं। दूसरे वो हैं कि जब वो व्यवहार करते हैं तो उनको 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, तो 4 प्रकार से व्यवहार करते हैं। भगवान से प्रेम, भगवत भक्त जो संत हैं उनसे प्रेम, जो अपने जैसे कोई साधक भक्त है उनसे मैत्री, कोई भगवत विरोधी हैं तो उनकी उपेक्षा, और कोई दीन दुखी हैं तो उन पर कृपा। ये है व्यवहार भक्त का। भगवान और संतों से प्रेम, अपने जैसे साधक, अपने जैसे सत्संगी हैं तो उनसे मित्रता, भगवान के विरोधी हैं तो उनसे उनकी उपेक्षा, उनके साथ दोस्ती नहीं, और कोई दीन दुखी मिले तो अपनी शक्ति सामर्थ्य उन पर भी कृपा। ये है मध्यम। और उत्तम, उत्तम तो कहा सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तम। जो सारे भूतों में भगवान को अपनी आत्मा को देखते हैं, अर्थात भगवान और आत्मा दो नहीं एक है, और आत्मा और परमात्मा भगवान में ही सारे जगत को देखते हैं। जिसको ऐसा अद्वैत का ज्ञान हो गया, उस परम तत्व की अनुभूति हो गई कि वो परम तत्व कृष्ण ही में ही सारा जगत है और सब में भगवान है, का यही उत्तम भक्त है। ऐसी स्थिति आ जाए, क्यों नहीं होती, का उसका कारण है माया। माया क्या है वो भी बताया, माया से छूटने का उपाय क्या है तो वो भी बताया। क्या उपाय है माया के बंधन से छूटना हो तो कहा तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। माया से छूटने की इच्छा लेकर के, जिज्ञासा लेकर के किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाएं, जो स्वयं माया के बंधन से छूट चुके हों। और 2 लक्षण बताए हैं गुरु के, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाशमम। एक तो उनको शास्त्रों के शब्द का भी ज्ञान हो, शाब्दिक ज्ञान भी हो, शास्त्रों की विधि रीति भी जानते हों, और साथ ही अपने जीवन में अनुभव भी कर रखा हो। अगर एक की भी कमी है तो बस फिर कल्याण नहीं होता।
ऐसे भी हैं जो अनुभूति में है जन्म जन्मांतर की साधना के द्वारा, लेकिन उनके पास जाएं तो साधन नहीं बता सकते। और जिनको केवल शाब्दिक ज्ञान है तो आपको अनुभूति कैसी होगी उसका आपको अनुभव नहीं करा सकते। इसलिए जहाँ ऐसे हों, कहीं पर नहीं का श्रोत्री भी हों, शास्त्रों के ज्ञाता भी हो और साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी हों, उनको आत्मा का ज्ञान भी हो और आत्मा में उनकी निष्ठा भी हो, भगवान का ज्ञान भी हो और भगवत निष्ठ भी हो। ऐसे कोई गुरु मिले तो उनकी शरण में जा करके माया का बंधन छूटता है। ऐसे जब उपदेश सुन करके देवकी च महाभागा जहतु मोहमात्मना, ये देवकी वसुदेव के भीतर का जो मोह था, शोक था, सब निवृत्त हुआ, इनका भी होता है मोक्ष। धीरे धीरे द्वारिका में अपशकुन होने लगे। भगवान ने कहा जब अपशकुन होने लगे तो चलना चाहिए, कहीं तीर्थ में वास करना चाहिए। सबको ले आए प्रभास क्षेत्र में। भगवान सबसे अलग एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। आगे उनकी शरण में उद्धव जी जान गए कि अब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके अपने नित्य गोलोक धाम को जाने वाले हैं। तब उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान ने उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया और उसी उपदेश के अंतर्गत ही उपदेश सुनाया। गुरु दत्तात्रेय ने जो उपदेश दिया था यदु जी महाराज को, अपने 24 गुरुओं का वर्णन जो किया था वो सब सुनाया। अब इसका मतलब नहीं कि 24 गुरु होने चाहिए, तात्पर्य ये है कि अगर कोई विवेकी है, जिज्ञासु है, जानना चाहता है, ज्ञान की पिपासा है, तो वो कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये सारा विश्व ही विद्यालय उसके लिए बन जाता है। वो प्रकृति के कण कण से कुछ न कुछ सीख लेता है। लेकिन भगवत तत्व का अनुभव किसी एक सद्गुरु की शरण में रह करके ही होता है। जैसे हमारे भी तो शिक्षा के कितने गुरु हुए हैं, हर क्लास में कम से कम 4-5 अध्यापक तो थे ही। तो ऐसे तो बहुत गुरु हैं ज्ञान के लिए, लेकिन जो तत्व की अनुभूति है वो किसी एक सद्गुरु की शरण में रह करके ही संभव है। चलते चलते अपना 25वां गुरु भी बताया। और देखें 24 गुरु सब प्रकृति के ही अंग हैं। वहाँ कबूतर है, नदी हैं, पर्वत हैं, सबको आकाश है, वायु है, सबको अपना गुरु माना है, सबसे कुछ न कुछ सीखा है। चलते चलते कहा अरे मेरा 25वां गुरु भी अभी बनाया मैंने। कौन है? तो कहा देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु, ये मेरा अपना शरीर भी मेरा गुरु बना है। क्या सीखा इससे? कहा ये मेरा शरीर मेरे भीतर विवेक और वैराग्य को जगाता है कि पूरा जीवन हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, इसी को सजाते संवारते हैं, इसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन मौका आने पर अपना शरीर ही अपना साथ नहीं देता। ये दे रहा है आपका, दे रहा हो तो भगवान की कृपा है। जब अपना शरीर साथ नहीं दे रहा तो इससे मेरा विवेक जगता है और संसार से विरक्ति होती है कि जब अपना देह काम नहीं कर रहा, दे रहा तो साथ नहीं दे रहा, तो फिर दुनिया से अपेक्षा क्यों करनी कि भाई हमारा काम कर देगा, बच्चे हमारा काम कर देंगे, वो भी तो अपने काम में लगे रहेंगे ना। इसलिए केवल आश्रय भाव हो भगवान में, और कोई साथ देता नहीं। ऐसा उपदेश किया, चले गए दत्तात्रेय जी। एक समय सनत कुमारों के भीतर आया एक, ये दत्तात्रेय जी भगवान के अवतार हैं 24 अवतारों में, इसलिए इनकी कथा लेना जरूरी रहती है। सनत कुमार के मन में आया एक बार संशय कि ये हमारा मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं। क्या होता है? मन जा रहा है विषय में, इंद्रियां जा रही विषय में, या विषय आ रहे हैं? क्यों? आपका नेत्र, आंख खुली तो आंख नहीं गई रूप को देख करके, आंख बंद कर लो फिर देखो विषय आ रहा है अंदर। लेकिन दूसरी बात भी है, कान तो नहीं जा रहा ना, सब तो कान के पास ही आ रहे हैं। तो क्या होता है? आपको जल्दी समझ में आ गया हो तो बात, आप भगवान की कृपा है। ये सनत कुमार जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनको नहीं हुआ। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी नहीं बता पाए, तब स्वयं भगवान ने एक अवतार लिया, हंस अवतार, और उन्होंने विवेचना करके समझाया। ये सब ज्ञान के बहुत रहस्यमय प्रसंग हैं। ऐसे सब प्रसंग सुना करके भगवान ने उद्धव जी को कहा, हे उद्धव अब तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम, बद्र विशाल धाम में चले जाओ, क्योंकि आज से 7वें दिन ये द्वारिका डूब जाएगी। गच्छोद्धम मयादिष्टो भद्राख्यम ममाश्रमम, तुम्हारे ऊपर
कहा ये यदुकुल पर जो श्राप लगा हुआ है तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो यही है भागवत धर्म की महिमा। ऐसी भागवत ये अगर कोई सुन प्राप्त कर ले, इसको धारण कर ले भीतर, तो किसी का श्राप भी उसको नहीं लगता। उद्धव जी वहाँ से विदा लेके चल पड़ते हैं। धीरे धीरे ये सारे जो यदुवंशी थे इनमें आपस में कला हुई, लड़ने झगड़ने लगे। और वहाँ तो कुछ लेके गए नहीं थे शस्त्र वगैरह, तो लड़ते लड़ते वही समुद्र तट पे वो कटीली झाड़ी थी, उसका प्रहार एक दूसरे पर करके सब एक दूसरे को मारते हैं। इधर बलराम जी भी अपने शेष स्वरूप में आकर के पाताल की ओर निकल जाते हैं। देखो पहले जाते हैं बलराम जी, शेष अवतार हैं। और फिर एक समय भगवान का जैसा संकल्प था, भगवान एक वटवृक्ष नीचे बैठे थे अपने पैर पे पैर रख करके, वो जरा नाम का बहेलिया वही बाण में तिकोना लगा करके, टुकड़ा लगा करके निकला था शिकार पर। भगवान के चरणों को दूर से देखा, भगवान के चरण इतने कोमल हैं, उसको लगा जैसे किसी मृग का मुख है। निशाना लगा के बाण चलाया, जा करके भगवान के तलवों में लगते हैं वो बाण। जैसी पास आया, अरे वो तो भयभीत हो गया, अरे ये मुझसे क्या हो गया। भगवान ने उसको सांत्वना दी, माँ भय जरे तुम उत्तिष्ठ काम एश कितो ही में। हे जरा तुम भयभीत मत हो, ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे ही संकल्प से हुआ है। और भगवान यहाँ से अपनी लीला का स्मरण करके अपने गोलोक धाम को पहुँच जाते हैं। स्वधाम अनुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस साजो भवत् पृथिव्याम एतत् आचक्ष मे मुने। श्रीशुकुवाच यो अन्त्य पुरंजयो नाम भाव्योत्पादरथो निपम तस्यात्मत्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनम आत्मजम। भगवान के स्वधाम गमन करते ही इस पृथ्वी लोक पर कलयुग का आगमन हो जाता है। कलयुग के प्रारंभ में ही एक समय स्वयं भगवान का एक अवतार हुआ, नाम पड़ा बुद्ध अवतार। बोले महात्मा बुद्ध भगवान की। बस ये है कि उनकी परंपरा में धीरे धीरे हमारे वेद की निंदा होने लगी, तो परिणाम है भगवान के अवतार तो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। ये समझना चाहिए सनातन धर्म के रहस्यों को। हम अगर आस्तिक समाज के हैं तो हमारे लिए प्रमाण है वेद। जो वेद की बात कहता है तो भले 5 वर्ष का छोटा बालक स्वयं कपिल बालक के रूप में देवती माँ को उपदेश करें तो माता उसको सुनती है। वेद के अनुकूल हो तो वो स्वीकार योग्य है, लेकिन अगर कोई बड़ा पूज्य बड़ा महिमावान हो और वेद से विरुद्ध बात करे तो का वो हमारे लिए पूजनीय है, अनुकरणीय नहीं है। ये समझना चाहिए। जैसे मान लो कोई पिता है और गलत काम सिखा रहे हो, तो शराब की लत लगा रहे हो तो पुत्र अगर सनातनी है तो मना कर सकता है। ठीक है, पिताजी हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अगर वो गलत मार्ग पर हैं तो वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। ये बहुत कह सिद्धांत है। कई बार हमारे धर्म के लोग भ्रमित हो जाते हैं और समाज में यही सब दोष आ रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल हमारे लिए पूजनीय, हम भी जाते हैं बौद्ध मंदिर तो उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके सिद्धांतों में कहीं ना कहीं वेद की निंदा है। आगे चल करके जब कलयुग बहुत आगे बढ़ जाएगा तब भगवान का एक अवतार होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु कल की प्रादुर्भविष्यति। कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, अभी केवल मंदिर का शिलान्यास हुआ है। मोदी जी ने किया ना अभी संबल ग्राम में तो अभी मंदिर बनाया जा रहा है, अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ, पहले से बना ले रहे हैं। ऐसे सब कथाएं सुनाते हुए भगवान के अवतारों की सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, मैं अब एक अंतिम उपदेश देने जा रहा हूं जो सारे कथाओं का जो सार है, इसलिए बिल्कुल सावधान हो करके अंतिम उपदेश है। श्री शुकुवाच त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिम इमां जहि न जात प्रागभूतोद्य देहवत्यं न नंक्षसि स्वप्ने था सिदच्छेदं पंचद्यातात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा ह्यजरो अमरः। सुखदेव जी कहते, हे राजन, ये जो तुम्हारे मन के भीतर बार बार ये भावना आ रही है कि मैं मर जाऊंगा,
तक्षक काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये पशुत्व वाली बुद्धि है। पशुओं को ऐसी बुद्धि होती क्योंकि वो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, उनके विवेक जागृत नहीं होता, उनको सत्संग नहीं मिलता, तो पशुओं वाली बुद्धि होती है ये पशुओं को कि शरीर के साथ जन्म हुआ, शरीर के साथ मेरी मृत्यु है। अपने भीतर की इस पशुत्व बुद्धि का त्याग कर दो। तुम देह के पहले भी थे और देह के बाद भी हो, और ये सारा जगत बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपने में हमें एक संसार दिखाई देता है। हमारे मन पर ही कल्पित होता है, उत्पन्न होता है, उस पर चलता है और एक समय मन में ही जाकर के लीन हो जाता है। तुम वो आत्मा हो जो अजन्मा है, अजरह, अजर अमर है, उसमें स्थित हो जाओ। बिल्कुल ये भागवत का सार है। सारी कथाओं का परिणाम ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाए कि ये शरीर, जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं, बल्कि शरीर को जिसके कारण चेतना मिलती है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है जड़, ये पंच महाभूतों से बना, लेकिन चेतन जैसा लगता है, का वो मैं आत्मस्वरूप हूँ और वो आत्मा ही पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मनि आधाय निष्कले। उस निष्कल आत्मस्वरूप में स्थित होकर के ऐसा विचार करो कि आत्मा ही ब्रह्म है। कृष्ण तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं, कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है जो निष्कल है, निर्गुण निराकार स्वरूप हैं, उसमें ही तुम स्थित हो जाओ। और ये उपदेश सुन करके राजा परीक्षित के भीतर का जो अज्ञान था वो सारा अज्ञान नष्ट हुआ। सिद्धो अस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यश्च मे साक्षात् अनाधि निधनो हरे अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवत पदम। और जो राजा परीक्षित हैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हे सुखदेव जी, आपकी परम कृपा हुई, आपसे ये ज्ञान प्राप्त करके मैं सिद्ध हो गया। चमत्कार करने वाली सिद्धि नहीं, सिद्धि इस बात की है कि जो मेरा आत्मस्वरूप था, जो मैं था, जिसको मैं भूल करके देह में स्थित होकर के निरंतर भयभीत था कि मैं मर जाऊंगा, आज वो मेरे भीतर का अज्ञान नष्ट हुआ और मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। मैं जान गया हूं कि शरीर के साथ ना तो मेरा जन्म है और न शरीर की मृत्यु से मेरा मरण। इसलिए अब मेरे चित्त में किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, मैं अपने उस आत्म स्वरूप में, उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूं। हे गुरुदेव, ये आपकी कृपा से हुआ है। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी आत्माराम होकर चल पड़ते हैं और राजा परीक्षित इसी ज्ञान में समाधिस्थ हो जाते हैं। 7वां दिन है, पुत्र जन्मेजय ने कड़ा पहरा लगा रखा है, केवल संतों को ही आने की इजाज़त है। वो जो तक्षक है वो छुप करके संतों के फल फूल में छुप करके कीड़ा बन करके अंदर आता है और अंदर आके अपने असली रूप में आया और राजा परीक्षित के शरीर पे डंस मारता है। तक्षक के काटने से राजा परीक्षित का शरीर नष्ट होता है, उनकी मृत्यु नहीं, क्योंकि पहले ही मोक्ष का अनुभव कर चुके थे। जन्मेजय ने सारी अंत्येष्टि क्रिया की, लेकिन बाद में एक उतंग मुनि आए, उन्होंने उकसाया और उनके उकसाने पर जन्मेजय ने प्रतिशोध लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया, जिसमें अनेकों सर्प आके मरने लगते हैं। लेकिन वहीं पर आ गए जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि, जिन्होंने समझा करके वो सर्प यज्ञ बंद कराया, सर्पों की हिंसा बंद कराई और फिर उस तक्षक की भी रक्षा हो जाती है। लेकिन चित्त जो बड़ा व्यथित था, अशांत था, वहीं पर आए वैशंपायन ऋषि, व्यास जी, उन्होंने अनेकों प्रकार की कथा सुना करके जन्मेजय के मन को भी शांति प्रदान की। देखो, बिना कथा के व्यथा दूर होती नहीं। एक समय एक ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि, इन्होंने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया तो उनसे प्रार्थना की, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, और भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को अपनी माया का अनुभव कराया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनात् भगवदराताय कारुण्यतत् तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत की अनादि परंपरा चली आ रही है, जो स्वयं भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने यही उपदेश किया अपने पुत्र देवर्षि नारद को, नारद जी ने इसी का विस्तार करके सुनाया व्यास जी को, व्यास जी ने सुनाया सुखदेव जी को, सुखदेव जी से ही सुना परीक्षित ने और अनेकों ऋषियों ने, सूत आदि ऋषियों ने भी। और ऐसी परंपरा से चलते हुए ये जो ज्ञान है, ये अत्यंत, जो जीव हैं उनके चित्त को अत्यंत शुद्ध निर्मल करके, उसके चित्त के जो भी शोक संताप मिटा करके उसको परम सत्य में ही स्थित कर देती है। परम सत्य का ही अनुभव करा देना ही भागवत जी का परम उद्देश्य है। अगर ये नहीं हुआ तो समझ लें अभी कथा हमने ठीक से सुनी नहीं, बार बार सुननी चाहिए। और दुनिया में बहकावे में ना आए कि हाँ जहाँ गए तो वहाँ कथा चल रही। कथा वो जो हमारे चित्त के भीतर भक्ति को दृढ़ करे, हमारे भीतर तत्व ज्ञान को दृढ़ करें और संसार के विषयों से थोड़ा विरक्ति का विकास करें, वास्तव में वो कथा है। भागवत जी का प्रारंभ ही सत्य के निरूपण से और उपसंहार भी होता है सत्यम परम धीमहि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रामोदकशमनस्तम नमामि हरिम परम। और इस प्रकार से भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए भागवत जी का विश्राम होता है। जन्माद्यसतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्तति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। ऐसी परम पावन ये श्रीमद् भागवत कथा साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। जो भी इसके आयोजन में, इसके श्रवण में जो भी उपस्थित होते हैं उन पर भगवान की अहेतु कृपा होती है। इससे बढ़ करके कोई पूजा नहीं, कोई जप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं। कथा के अनुष्ठान सबसे श्रेष्ठ माना गया ज्ञान यज्ञ को, सत्संग को, क्योंकि इसकी महिमा जो है ये साक्षात भगवान की प्राप्ति करा देती है। और यही केवल और केवल उद्देश्य है हमारे गुरुदेव के द्वारा स्थापित की हुई वेदांत सत्संग समिति का। कोई और उद्देश्य नहीं कि हाँ कुछ क्या कहते हैं, कुछ चूरन चटनी और क्या वो बनाते हैं औषधियाँ, कुछ नहीं। केवल एक उद्देश्य है वेदांत के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। माध्यम प्रमाण रूप में हमारे जो भी वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषद, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, अन्यान्य पुराण, इनका अनुष्ठान करा करके थोड़ा समाज को अपने मूल शास्त्रों से परिचय कराना। क्योंकि आज का समय ऐसा है हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ पता नहीं, और दुनिया में जो टीवी पे बता देता है, जो व्हाट्सएप पे ज्ञान भेज देता है, मान लेते हैं कि हाँ बहुत सही है, और केवल हम अपने धर्म से च्युत होते चले जाते हैं, भटकते हैं। तो केवल उद्देश्य है अपने धर्म ग्रंथों का, वेदांतिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार, थोड़ा लोग इनको सुने समझें। इसको सुनने वाले भी बिरले, सब नहीं सुनते। ये तो कहो इतने लोग इकट्ठे हो यहाँ पर वेदांत की कक्षा में मुश्किल से 10, 15, 20 लोग भी हों तो कहते हैं हाँ पर्याप्त है। लेकिन निरंतर लगे रहते हैं, जिसमें हमारे पहले पांडे जी थे, अब ऐसा नहीं कि नहीं है, अब राघवानंद जी के रूप में उनका व्यक्तित्व बदल चुका है संन्यास के मार्ग में। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनका जो प्रेम है, स्नेह है आप लोगों से, कभी लखनऊ रहते हैं, कभी हरिद्वार है, तो वहाँ से आते हैं, कम से कम चलो लोगों का कम से कम इस मार्ग में जुड़ाव बना रहे। उनके भी कभी आयोजन होते रहते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से ही जो वेदांत सत्संग समिति के कर्ता धर्ता हैं, आहूजा जी, नरेश आहूजा जी हैं, नंद किशोर जी हैं, मनोज जी हैं, ढींगरा जी हैं, ऐसे सबके सब लोग लगे रहते हैं इनके साथ में ही। हमारे अनुसुईया जी बस कुछ काम था चले गए बीच में, मुकेश जी हैं, सब लगे रहते हैं निरंतर कि इस श्रेष्ठ विद्या को आगे प्रचारित किया जाए। और समझ लीजिए हम सबका कर्तव्य है, केवल इन्हीं का नहीं।
अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो कम से कम एक संकल्प लें कि इस ज्ञान को हम और प्रचारित करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गोपियों ने यही बात कही कि भगवान उनको बड़ा कृपा करते हैं जो इस कथा का अनुष्ठान करते हैं। तो जिसके हृदय के भीतर भी, और देखें जो वास्तविक कथा है उसमें ज़्यादा झंझट भी कम है। क्या झंझट है इस कथा में? साधारण सी व्यवस्था बनी और कथा हो गई। और आपको दुनिया भर के आडंबर करना हो तो उसमें बड़ा खर्चा भी बहुत है और ताम झाम भी बहुत रहता है। लेकिन मौलिक कथा तो यही है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति। तो ऐसे ही निरंतर लगे रहते हैं। और केवल यही, हाँ, कथा के द्वारा ही जो कुछ भी आप इनको दान इत्यादि देते हो, तो हमारे गुरुदेव के द्वारा जो भी वेद की रक्षा के लिए जो वैदिक गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ पे बटुक लोग पढ़ रहे हैं, वेद का अध्ययन कर रहे हैं, गौशालाओं का संचालन, देसी गायों का संचालन, कोई वहाँ पर व्यापारिक कोई कमर्शियल काम नहीं, कोई दूध की बिक्री नहीं, केवल गायों की सेवा। और जो दूध होता है वहीं अपना आश्रम में संतों की सेवा में लगता है। संतों की सेवा निरंतर होती रहती है। हमारे मनोज जी तो हरिद्वार आश्रम भी होकर के आ गए, पीछे गए थे। तो सब केवल, तो इनका यही एक तो सत्संग, ज्ञान का प्रचार प्रसार, क्योंकि भगवान के एक वक्त वाक्य था ना भागवत जी में, 4 साधन बताए थे। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। एक तरफ भागवत आदि शास्त्रों के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार, थोड़ा हरि का चिंतन इनके माध्यम से, साथ ही तुलसी की सेवा आप सब घर में कर लेते हो, लेकिन साथ ही महिमा है गौ सेवा की। अगर गौ सेवा में हमारा अंश लगता नहीं, और मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ, गौ सेवा मतलब गाय की जहाँ सेवा होती हो, जहाँ पर कॉमर्शियल इस्तेमाल ना होता हो, जर्सी गाय ना हो, देसी गाय हो और गाय की सेवा जहाँ होती हो, वहाँ अगर अपना हम अंश निवेदित करते हैं तो वास्तव में गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे जब भगवान पे भी कष्ट आता है तो मैया लेके जाती हैं गौशाला में और उनको फिर झाड़ा मारती हैं पूँछों का। वो कथा में थोड़ा संक्षेप में विस्तार में आया नहीं वो। तो संतों ने कहा देखो भगवान पे भी संकट आता है तो भगवान को भी कृपा मिलती गौ माता की। तो अगर ऐसी गौ माता की सेवा में हम लगे तो, नहीं तो जो दुर्दशा हमारी गौओं की हुई है पिछले कुछ समय में, अब वर्णन नहीं कर सकते। कुछ अब समय धीरे ठीक आ रहा है, तो थोड़ा हम भी सचेत हो, हम भी जगें, थोड़ा गौ सेवा में अपना अंश, और आप जो भी इनको देते हो ये कहीं ना कहीं आश्रम की सेवाओं में ही उसको प्रदान करते हैं। सत्संग का आयोजन और साथ ही जो आश्रमों में संतों की सेवा हो रही है, जो विद्यार्थियों की सेवा, बटकों की सेवा, वेद विद्यार्थियों की सेवा हो रही है, जो गौशाला की सेवा, उसमें लगाते हैं। तो आगे बढ़ करके थोड़ा इनके सहयोग में बढ़िए आगे, जिससे कि ये ज्ञान का प्रचार और हो और लोग भी इस ज्ञान की धारा में आएँ। ठीक है, वो हल्का ज्ञान चलता है सब जगह पर, लेकिन इस मुख्य मूल धारा में सबके सब आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ सबको आशीर्वाद है, जिनका जिनका भी सहयोग। और क्या कहें, हमारे पंडित जी की तो बात ही निराली है। इस मंदिर समिति वालों को भी बढ़िया स्थान, क्योंकि पहली बार जब हम आए थे तो मंदिर बहुत छोटा था जब गुरु जी का कार्यक्रम हुई थी, लेकिन उन्होंने कथा के लिए पूरा विस्तार किया और बड़ा अच्छा स्थान हो गया। थोड़ी आवश्यकता और है कि समाज के लोग भी आएँ बड़ा बुलाने पर आते हैं तो ऐसा। और पंडित जी बिल्कुल तत्परता से, बड़ा इनका प्रेम रहता है, भी जब फ़ोन भी कर लेते हैं कि हाँ कब आ रहे हैं। तो पंडित जी को भी हृदय से अभिनंदन है इनका। बाकी सबको आशीर्वाद है, जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में सहयोग रहा, भगवान की कृपा मिले, इस भक्ति ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसी क्रम में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की अनुकंपा से आगामी कथा 3 महीने बाद जून के